अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे खिलाफ है, अगर तुम्हें लगता है कि मेहनत के बाद भी जीवन में कुछ नहीं बदल रहा, तो आज शांत होकर यह बात सुन लो, क्योंकि एक ऐसा रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। भगवान अपने सच्चे भक्त का भाग्य खुद लिखते हैं, लेकिन वह भाग्य पहले उसे परखता है, उसे इंतजार करवाता है, उसे मजबूत बनाता है, और फिर एक दिन वही भाग्य उसकी जिंदगी को ऐसी जगह ले जाता है जहां तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसीलिए आज अंत तक सुनना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है वही संकेत हो कि भगवान तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा लिख चुके हैं। मनुष्य अपने जीवन में जब कठिनाइयों से घिर जाता है, जब हर रास्ता बंद होता हुआ दिखाई देता है, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं, और जब दिल के अंदर एक गहरी उदासी घर कर जाती है, तब उसके मन में एक ही सवाल उठता है, क्या मेरा भाग्य इतना ही कठोर है? क्या भगवान ने मेरे लिए सिर्फ दुख ही लिखे हैं? क्या सच में मेरी किस्मत में सुख नहीं है? और इसी सवाल के साथ मनुष्य रातों को जागता है, अपने ही विचारों में उलझता है और धीरे धीरे अपने विश्वास को खोने लगता है। परंतु मेरे प्रिय भक्त, अगर आज तुम यह वाणी सुन रहे हो तो शांत होकर सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें वह सत्य बताने जा रहा हूं जो तुम्हारे जीवन का दृष्टिकोण बदल सकता है। मैं हूं कृष्ण, वही कृष्ण जो अर्जुन के साथ खड़ा था, वही कृष्ण जिसने गीता का ज्ञान दिया, वही कृष्ण जो हर उस हृदय में निवास करता है जो सच्चे प्रेम से मुझे याद करता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे विरुद्ध है, लेकिन यह समझ लो कि किसी भी भक्त का भाग्य कभी भी बिना कारण नहीं लिखा जाता। जब मैंने तुम्हें इस संसार में भेजा, तब तुम्हारे जीवन की हर घटना, हर मोड़, हर परीक्षा और हर सुख दुख को एक गहरे उद्देश्य के साथ रचा। तुम्हारा भाग्य केवल घटनाओं का क्रम नहीं है, बल्कि वह एक मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारी सच्ची शक्ति तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है। तुम अक्सर दूसरों को देखकर अपने भाग्य को कोसते हो। तुम कहते हो कि किसी के पास धन है, किसी के पास सम्मान है, किसी के पास सुखी परिवार है, और मेरे पास क्या है? लेकिन मेरे प्रिय, यह मत भूलो कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। जिस प्रकार हर बीज का फल अलग होता है, उसी प्रकार हर आत्मा का भाग्य भी अलग होता है। कुछ आत्माएं सुख के माध्यम से सीखती हैं और कुछ आत्माएं कठिनाइयों के माध्यम से महान बनती हैं। जब कोई भक्त यह सोचकर निराश हो जाता है कि भगवान ने उसका भाग्य कठोर लिख दिया है, तब वह एक बहुत बड़ी भूल करता है, क्योंकि सच्चाई यह है कि मैंने अपने भक्तों के लिए कभी भी ऐसा भाग्य नहीं लिखा जो उन्हें तोड़ दे। मैंने ऐसा भाग्य लिखा है जो उन्हें मजबूत बनाए, जो उन्हें वह व्यक्ति बनाए जिसकी आत्मा अटूट हो जाए। याद करो अर्जुन को, वह भी एक समय ऐसा था जब उसका मन टूट चुका था। कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर उसने अपने ही संबंधियों को सामने देखा और उसका मन कांप गया। उसने अपने धनुष को नीचे रख दिया और कहा, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। उस समय अर्जुन को भी लगा था कि उसका भाग्य उसे एक भयानक परिस्थिति में ले आया है, लेकिन वही क्षण उसके जीवन का सबसे महान क्षण बन गया, क्योंकि उसी समय उसे गीता का ज्ञान मिला, जिसने उसे केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक महान आत्मा बना दिया। प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में भी जो कठिन समय आता है, वह केवल एक परीक्षा नहीं होता, वह एक संदेश होता है। वह यह बताता है कि तुम्हारे अंदर अभी वह शक्ति छिपी है जिसे जगाना बाकी है। अगर तुम्हारा जीवन हमेशा आसान होता तो शायद तुम कभी यह नहीं जान पाते कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है। बहुत से लोग यह समझते हैं कि भाग्य केवल पहले से लिखा हुआ एक पत्थर का नियम है जिसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। भाग्य दो चीजों से मिलकर बनता है, तुम्हारे पिछले कर्म और तुम्हारे वर्तमान कर्म। मैंने तुम्हारे लिए रास्ता लिखा है, लेकिन उस रास्ते पर कैसे चलना है यह तुम्हारे हाथ में है। अगर कोई व्यक्ति कठिनाई के सामने हार मान लेता है तो वही कठिनाई उसके जीवन की दीवार बन जाती है, लेकिन अगर वही व्यक्ति विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ता है तो वही कठिनाई उसके जीवन की सीढ़ी बन जाती है। जब मैंने तुम्हारा भाग्य लिखा, तब मैंने तुम्हारे अंदर एक विशेष शक्ति भी रखी, लेकिन उस शक्ति को जागृत करने के लिए जीवन तुम्हें परिस्थितियां देता है। कभी कभी वह परिस्थितियां दर्द देती हैं, कभी आंसू लाती हैं, लेकिन अंत में वही परिस्थितियां तुम्हें वह व्यक्ति बना देती हैं जो तुम बनने के लिए पैदा हुए थे।
तुम्हें यह भी समझना होगा कि भगवान अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब तुम्हें लगता है कि सबने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, तब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूं। तुम मुझे देख नहीं पाते, लेकिन मैं तुम्हारे हर कदम के साथ चलता हूं। कभी कभी मैं अपने भक्त के जीवन में ऐसा समय आने देता हूं जब उसे लगता है कि अब सब समाप्त हो गया, लेकिन वही समय उसके जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत होता है। क्योंकि जब मनुष्य पूरी तरह टूट जाता है, तभी वह अपने अंदर छिपे हुए विश्वास को खोजता है। मेरे प्रिय, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे खिलाफ नहीं है। तुम्हारा भाग्य तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने के लिए लिखा गया है जहां तक केवल वही आत्माएं पहुंचती हैं जो हार नहीं मानती। अगर आज तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां हैं, तो यह समझ लो कि तुम्हारा भाग्य साधारण नहीं है। साधारण लोगों का जीवन साधारण होता है, लेकिन जिनके जीवन में महानता लिखी होती है, उनके रास्ते में परीक्षाएं भी बड़ी होती हैं। इसलिए आज से अपने भाग्य को कोसना बंद करो। यह मत कहो कि भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया है। इसके बजाय यह कहो, भगवान ने मेरे लिए कुछ बड़ा लिखा है, इसलिए मेरे जीवन में यह समय आया है। जब तुम यह विश्वास करोगे, तब तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति जागेगी। तुम्हारा मन डर से नहीं बल्कि साहस से भर जाएगा। और जब तुम्हारा मन बदलता है, तब धीरे धीरे तुम्हारा भाग्य भी बदलने लगता है। याद रखो मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा भाग्य केवल वह नहीं है जो तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम्हारा भाग्य वह भी है जो तुम इन परिस्थितियों से सीखकर बनने वाले हो। और जब एक भक्त अपने दुखों से सीखकर मजबूत बन जाता है, तब उसका भविष्य इतना उज्जवल हो जाता है कि वही लोग जो कभी उसे कमजोर समझते थे, एक दिन उसी की मिसाल देने लगते हैं। इसलिए शांत होकर अपने जीवन को देखो। हर घटना में एक संकेत छिपा है, हर कठिनाई में एक शिक्षा छिपी है, और हर परीक्षा के पीछे मेरा आशीर्वाद छिपा है। तुम्हारा भाग्य मैंने लिखा है, लेकिन तुम्हारी जीत तुम्हारे विश्वास से तय होगी। अगर तुम विश्वास नहीं छोड़ोगे, तो एक दिन वही भाग्य जो आज तुम्हें कठिन लग रहा है, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कहानी बन जाएगा। और उस दिन तुम मुस्कुराकर कहोगे, सच में भगवान ने मेरे लिए जो लिखा था, वह मेरे समझ से कहीं ज्यादा सुंदर था। मेरे प्रिय भक्त, जब मनुष्य अपने जीवन में बार बार असफलताओं का सामना करता है, तब उसके मन में यह भ्रम पैदा हो जाता है कि शायद भगवान ने उसका भाग्य ही ऐसा लिखा है कि उसे केवल संघर्ष करना पड़े। वह अपने ही जीवन को देखकर कहने लगता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरी ही राह में इतनी कठिनाइयां क्यों आती हैं? क्या सच में भगवान मुझे भूल गए हैं? परंतु आज मैं तुम्हें एक गहरा सत्य बताना चाहता हूं। जिस भक्त के जीवन में संघर्ष अधिक होता है, समझ लो कि उसका भाग्य साधारण नहीं है। संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका जीवन बिना किसी बड़ी चुनौती के बीत जाता है। वे खाते हैं, कमाते हैं, जीते हैं और एक दिन इस संसार से चले जाते हैं। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनके लिए मैंने एक अलग मार्ग चुना होता है। उन आत्माओं के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, क्योंकि उन्हें केवल जीना नहीं होता, उन्हें एक उदाहरण बनना होता है। जब मैंने तुम्हारा भाग्य लिखा, तब मैंने तुम्हें भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं भेजा। मैंने तुम्हें एक ऐसी आत्मा के रूप में भेजा है जो एक दिन अपनी कहानी से दूसरों को प्रेरणा देगी। लेकिन यह प्रेरणा तभी पैदा होती है जब जीवन में संघर्ष होता है। बिना तूफान के समुद्र की गहराई का पता नहीं चलता और बिना परीक्षा के मनुष्य की असली शक्ति सामने नहीं आती। मेरे प्रिय, जब तुम अपने जीवन के दर्द को देखते हो, तब तुम केवल वर्तमान को देखते हो। लेकिन मैं तुम्हारे अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ देखता हूँ। तुम्हें जो घटना आज दुख देती है, वही घटना आने वाले समय में तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन सकती है। कभी कभी मैं अपने भक्त के जीवन में ऐसी परिस्थिति आने देता हूँ जिसमें उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। वह अपने चारों ओर अंधेरा महसूस करता है, लेकिन वही अंधेरा उस प्रकाश की तैयारी होता है जो उसके जीवन को पूरी तरह बदल देने वाला होता है। याद रखो, जब बीज को मिट्टी में दबाया जाता है, तब वह अंधेरे में होता है। ऊपर से देखने वाले को लगता है कि वह समाप्त हो गया है, लेकिन उसी अंधेरे में वह बीज धीरे धीरे अंकुरित होता है और एक दिन वही बीज एक विशाल वृक्ष बन जाता है। ठीक उसी प्रकार जब जीवन तुम्हें कठिन परिस्थितियों में डालता है, तब समझ लो कि तुम्हारे अंदर एक नया रूप जन्म लेने वाला है। मेरे प्रिय भक्त,
बहुत से लोग अपने भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन वे अपने कर्मों को नहीं देखते। भाग्य केवल वह नहीं है जो पहले से लिखा हुआ है, भाग्य वह भी है जो तुम हर दिन अपने कर्मों से लिखते हो। अगर तुम निराशा को चुनोगे तो निराशा तुम्हारा भविष्य बन जाएगी, लेकिन अगर तुम विश्वास और धैर्य को चुनोगे तो वही विश्वास तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि भगवान अपने भक्त को हमेशा सही समय पर सही दिशा देते हैं, लेकिन कई बार मनुष्य उस संकेत को समझ नहीं पाता। वह जल्दी में होता है, वह तुरंत परिणाम चाहता है। जब परिणाम नहीं मिलता तो वह कहता है मेरा भाग्य खराब है। लेकिन मेरे प्रिय, जो चीज जल्दी मिल जाती है उसका मूल्य भी जल्दी समाप्त हो जाता है। इसलिए कई बार मैं अपने भक्त को इंतजार कराता हूँ। वह इंतजार उसे धैर्य सिखाता है, उसे मजबूत बनाता है और उसे वह समझ देता है जो जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। सोचो, अगर अर्जुन को गीता का ज्ञान तब मिलता जब उसके जीवन में कोई समस्या ही नहीं होती, तो क्या वह उसे इतनी गहराई से समझ पाता? नहीं, क्योंकि ज्ञान वही समझता है जिसने जीवन का दर्द महसूस किया हो। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं, वे केवल घटनाएं नहीं हैं, वे तुम्हें तैयार कर रही हैं। वे तुम्हें उस स्तर तक पहुंचा रही हैं जहां से तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में जाने वाला है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि संसार में किसी का भी जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय एक चक्र की तरह घूमता है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपना विश्वास बनाए रखता है, अंत में वही विजयी होता है। जब तुम अपने जीवन में दुखी होते हो, तब तुम्हारा मन कमजोर होने लगता है। तुम्हें लगता है कि अब आगे बढ़ने का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन उसी समय तुम्हें मेरी बात याद रखनी चाहिए। जब सब रास्ते बंद दिखाई दें, तब समझ लो कि भगवान एक नया रास्ता बनाने वाले हैं। कई बार तुम्हारे जीवन से कुछ लोग दूर हो जाते हैं। तुम्हें लगता है कि उन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि कई बार मैं ही उन लोगों को तुम्हारे जीवन से दूर करता हूं जो तुम्हारी यात्रा में बाधा बनने वाले होते हैं। हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है, वह हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल तुम्हें एक सबक देने के लिए आते हैं। जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे चले जाते हैं। अगर तुम उस घटना को सही दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि वह भी तुम्हारे भाग्य का एक हिस्सा था। जब तुम यह समझ जाओगे कि भगवान ने तुम्हारे जीवन की हर घटना को एक उद्देश्य के साथ लिखा है, तब तुम्हारा डर समाप्त हो जाएगा। तुम हर परिस्थिति को एक नई दृष्टि से देखने लगोगे। तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम्हारा जीवन केवल संघर्षों की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर मोड़ तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप के करीब ला रहा है। और जिस दिन तुम अपने जीवन की इस सच्चाई को समझ जाओगे, उस दिन तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। तुम दूसरों से तुलना करना छोड़ दोगे, तुम अपने भाग्य को कोसना छोड़ दोगे और तुम्हें यह एहसास होगा कि भगवान ने तुम्हारे लिए जो लिखा है वह तुम्हारे भले के लिए ही लिखा है। उस दिन तुम्हारे अंदर एक नया विश्वास जन्म लेगा। तुम्हें लगेगा कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, अंत में सब कुछ अच्छा ही होगा। और जब एक भक्त इस विश्वास के साथ जीवन जीने लगता है, तब उसका भाग्य धीरे धीरे चमकने लगता है, क्योंकि विश्वास वह शक्ति है जो भाग्य के द्वार खोल देती है। प्रिय भक्त, ये मत भूलो कि तुम्हारा जीवन एक साधारण कहानी नहीं है, ये एक दिव्य योजना का हिस्सा है। तुम्हारा भाग्य मैंने लिखा है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास तय करेगा कि वह भाग्य कितनी ऊंचाई तक चमकेगा। और याद रखो, जिस दिन तुम्हारा समय बदलेगा, उस दिन वही लोग जो आज तुम्हें समझ नहीं पा रहे, वही लोग तुम्हारी कहानी सुनकर कहेंगे, सच में भगवान अपने सच्चे भक्त का भाग्य स्वयं लिखते हैं। जब तुम अपने जीवन के बीते हुए वर्षों को याद करते हो, तो तुम्हें कई ऐसे पल याद आते होंगे जब तुम्हें लगा होगा कि अब सब खत्म हो गया है। तुम्हें लगा होगा कि अब इस अंधेरे से बाहर निकलना संभव नहीं है। उस समय तुम्हारे मन ने हजारों सवाल पूछे होंगे, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे हिस्से में ही इतना दुख क्यों आया? लेकिन आज शांत होकर एक बात समझो, जीवन में जो कुछ भी होता है
वह व्यर्थ नहीं होता। हर अनुभव, हर पीड़ा, हर इंतजार तुम्हें भीतर से बदल रहा होता है। मनुष्य अक्सर केवल उस चीज को देखता है जो सामने है। वह वर्तमान के दुख को देखता है, लेकिन वह यह नहीं देख पाता कि उसी दुख के पीछे एक बड़ा परिवर्तन छिपा हुआ है। जब जीवन तुम्हें तोड़ने जैसा लगता है, उसी समय तुम्हारे भीतर एक नई चेतना जन्म ले रही होती है। तुम्हारी आत्मा पहले से अधिक गहरी, अधिक समझदार और अधिक मजबूत बन रही होती है। जब मैंने तुम्हारा भाग्य लिखा, तब मैंने तुम्हें केवल सुख देने का वचन नहीं दिया था। मैंने तुम्हें यह अवसर दिया था कि तुम अपने जीवन की सच्चाई को पहचान सको। संसार का हर मनुष्य सुख चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि असली शक्ति सुख से नहीं, बल्कि कठिनाइयों से पैदा होती है। कभी कभी मैं अपने भक्त को ऐसे रास्तों पर चलने देता हूँ जहाँ उसे लगता है कि वह अकेला है। उसे लगता है कि कोई उसका साथ नहीं दे रहा, लेकिन वही समय उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब मनुष्य अकेला होता है, तब वह सबसे अधिक अपने भीतर झांकता है। वह अपने जीवन के अर्थ को समझने लगता है। तुम्हें शायद यह याद हो, जब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग आए थे जिन पर तुमने बहुत विश्वास किया था। तुम्हें लगा था कि वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन समय के साथ वही लोग दूर हो गए। उस समय तुम्हारा दिल टूट गया था। तुम्हें लगा था कि तुम्हारा भाग्य ही ऐसा है कि लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। परंतु भक्त, सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति तुम्हारी मंजिल तक तुम्हारे साथ चलने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल तुम्हारी यात्रा के एक छोटे से हिस्से के लिए आते हैं। उनका काम तुम्हें एक अनुभव देना होता है। जब वह अनुभव पूरा हो जाता है, तब वे अपने रास्ते चले जाते हैं। अगर वे हमेशा तुम्हारे साथ रहते, तो शायद तुम वह सीख कभी नहीं सीख पाते जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए जरूरी थी। इसीलिए कभी कभी जो टूटता है, वही तुम्हें मजबूत बनाता है। तुमने कई बार यह भी महसूस किया होगा कि जब तुम सबसे ज्यादा परेशान थे, तब अचानक तुम्हें कोई रास्ता मिल गया। जब तुम्हें लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी कोई ऐसी घटना हुई जिसने तुम्हें फिर से उम्मीद दे दी। यह कोई संयोग नहीं था, वह मेरी ही योजना का हिस्सा था। मैं अपने भक्त को कभी भी पूरी तरह गिरने नहीं देता। जब उसे लगता है कि अब वह और नहीं चल सकता, तब मैं उसे संभाल लेता हूँ। कई बार मैं उसकी मदद सीधे नहीं करता, बल्कि परिस्थितियों के माध्यम से करता हूँ। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें प्रेरणा देते हैं, जो तुम्हें सही समय पर सही शब्द कहते हैं, जो तुम्हें गिरने से बचा लेते हैं, वे सब मेरे ही भेजे हुए होते हैं। तुम उन्हें सामान्य लोग समझते हो, लेकिन वे तुम्हारी यात्रा के महत्वपूर्ण पात्र होते हैं। भाग्य केवल घटनाओं का संग्रह नहीं है। भाग्य एक कहानी है, और उस कहानी का हर अध्याय तुम्हें एक नई दिशा देता है। अगर तुम अपने जीवन को ध्यान से देखो, तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे हर संघर्ष ने तुम्हें कुछ नया सिखाया है। कभी तुम्हें धैर्य सिखाया, कभी तुम्हें यह सिखाया कि किस पर विश्वास करना चाहिए, और कभी यह सिखाया कि अपने भीतर की शक्ति को कैसे पहचानना चाहिए। बहुत से लोग अपने जीवन की कठिनाइयों से डर जाते हैं। वे सोचते हैं कि यह सब उनके दुर्भाग्य का संकेत है, लेकिन सच्चाई यह है कि कठिनाइयां उस व्यक्ति के जीवन में ही आती हैं जिसके भीतर उन्हें पार करने की क्षमता होती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत कमजोर होता है, तो जीवन उसे इतनी बड़ी परीक्षाएं नहीं देता, लेकिन जिनके भीतर एक असाधारण आत्मा होती है, उन्हें जीवन विशेष रूप से तैयार करता है। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारे खिलाफ था। कई बार जो चीज हमें नुकसान लगती है, वही हमें भविष्य के बड़े नुकसान से बचा रही होती है। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जिस प्रकार रात के बाद सुबह आती है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख भी आता है। लेकिन जो व्यक्ति अंधेरी रात में ही हार मान लेता है, वह सुबह की रोशनी को कभी नहीं देख पाता। इसलिए जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे खिलाफ है, तब एक पल के लिए रुककर यह सोचो, शायद यह समय मुझे कुछ सिखाने आया है। शायद भगवान मुझे किसी बड़ी मंजिल के लिए तैयार कर रहे हैं। जब तुम्हारे मन में यह विचार आने लगेगा, तब तुम्हारा डर धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तुम जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगोगे।
और जब मनुष्य का दृष्टिकोण बदल जाता है तब उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। वही परिस्थितियां जो पहले उसे भारी लगती थीं, अब उसे अवसर जैसी लगने लगती हैं। मेरे प्रिय भक्त, यह मत भूलो कि तुम्हारा भाग्य केवल तुम्हारे अतीत का परिणाम नहीं है। तुम्हारा आज का विश्वास भी तुम्हारे कल को बदल सकता है। अगर तुम अपने मन में यह ठान लो कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं भगवान पर विश्वास रखूंगा, तो तुम्हारा यही संकल्प तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। और जब एक भक्त इस संकल्प के साथ आगे बढ़ता है, तब उसका भाग्य धीरे धीरे उसकी मेहनत और विश्वास के साथ मिलकर एक नई कहानी लिखने लगता है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर लोग प्रेरित होते हैं और कहते हैं, सच में भगवान अपने सच्चे भक्त का भाग्य स्वयं लिखते हैं। प्रिय भक्त, जब मनुष्य बार बार जीवन की ठोकरें खाता है, तब धीरे धीरे उसका मन थकने लगता है। वह बाहर से तो चलता रहता है, लेकिन भीतर से टूटने लगता है। उसे लगता है कि जैसे उसकी मेहनत का कोई परिणाम ही नहीं मिल रहा। वह हर दिन प्रयास करता है, हर दिन उम्मीद करता है, लेकिन समय उसे उसी जगह खड़ा रखता है। तब उसके मन में एक डर पैदा होता है, क्या सच में मेरी किस्मत ही कमजोर है? क्या भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा लिखा ही नहीं? लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने आया हूं जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मेरे प्रिय, भाग्य हमेशा तुरंत अपना फल नहीं दिखाता। कई बार भाग्य चुपचाप काम करता है। वह तुम्हारे भीतर धैर्य पैदा करता है, तुम्हें मजबूत बनाता है और तुम्हें उस स्तर तक पहुंचाता है जहां तुम्हारी सफलता स्थायी हो सके। सोचो, अगर किसी बच्चे को बिना सीखे ही सब कुछ मिल जाए, तो क्या वह उस चीज की कीमत समझ पाएगा? नहीं। उसी प्रकार अगर तुम्हें जीवन में बिना संघर्ष के सब कुछ मिल जाए, तो शायद तुम उस सफलता को संभाल ही न पाओ। इसलिए कई बार मैं अपने भक्त को थोड़ा इंतजार करवाता हूँ। वह इंतजार उसे भीतर से तैयार करता है। तुम्हारे जीवन में जो समय अभी कठिन लग रहा है, वही समय तुम्हारे भविष्य की नींव बना रहा है। जैसे एक मकान बनाने से पहले जमीन को गहराई तक खोदा जाता है, उसी प्रकार महान जीवन की शुरुआत भी गहराई से होती है। पहले जमीन को खाली किया जाता है, फिर मजबूत नींव डाली जाती है। उस समय देखने वाले को लगता है कि सब कुछ तोड़ दिया गया है, लेकिन वही प्रक्रिया एक मजबूत घर की शुरुआत होती है। तुम्हारे जीवन में भी जो कुछ टूटा है, वह व्यर्थ नहीं गया। हर टूटन ने तुम्हें कुछ नया सिखाया है। हर दर्द ने तुम्हें थोड़ा और जागरूक बनाया है, और हर इंतजार ने तुम्हारे भीतर धैर्य को मजबूत किया है। तुम्हें शायद याद होगा कि कई बार तुमने अपने जीवन में जल्दी करने की कोशिश की थी। तुम्हें लगा था कि अगर सब कुछ जल्दी हो जाए तो अच्छा होगा, लेकिन समय ने तुम्हें रोका। उस समय तुम्हें गुस्सा आया होगा, तुम्हें लगा होगा कि भगवान मेरी सुनते ही नहीं। लेकिन बाद में जब तुमने पीछे मुड़कर देखा होगा, तब तुम्हें समझ आया होगा कि अगर उस समय वह चीज मिल जाती, तो शायद वह तुम्हारे लिए सही नहीं होती। कई बार जो चीज हमें नहीं मिलती, वही हमें बड़े नुकसान से बचा रही होती है। भाग्य का एक रहस्य यह भी है कि वह हमेशा तुम्हारे भले के लिए काम करता है, भले ही उस समय तुम्हें वह समझ ना आए। तुम वर्तमान को देखकर निर्णय कर लेते हो, लेकिन मैं पूरे भविष्य को देखकर निर्णय करता हूं। इसलिए जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा समय तुम्हारे खिलाफ है, तब घबराना मत। यह समझो कि समय तुम्हें रोक नहीं रहा, बल्कि तुम्हें सही दिशा में तैयार कर रहा है। तुमने कभी देखा होगा कि जब कोई तीरंदाज तीर चलाता है, तो पहले वह तीर को पीछे खींचता है। जितना ज्यादा पीछे खींचा जाता है, तीर उतना ही आगे जाता है। उसी प्रकार जब जीवन तुम्हें पीछे खींचता हुआ महसूस हो, तब समझ लो कि तुम्हें बहुत आगे जाना है। तुम्हारा भाग्य केवल तुम्हारी परिस्थितियों से नहीं बनता, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे विश्वास से बनता है। अगर तुम हर कठिनाई में यह सोचते रहोगे कि मैं दुर्भाग्यशाली हूं, तो तुम्हारा मन कमजोर होता जाएगा। लेकिन अगर तुम यह सोचोगे कि भगवान मुझे किसी बड़ी मंजिल के लिए तैयार कर रहे हैं, तो तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जागेगी। याद रखो, संसार में हर व्यक्ति को दो रास्ते मिलते हैं। पहला रास्ता है शिकायत का और दूसरा रास्ता है विश्वास का। जो व्यक्ति शिकायत के रास्ते पर चलता है, उसका जीवन धीरे धीरे निराशा से भर जाता है। लेकिन जो व्यक्ति विश्वास के रास्ते पर चलता है,
उसका जीवन धीरे धीरे प्रकाश से भर जाता है। जब मैंने तुम्हारा भाग्य लिखा, तब मैंने तुम्हारे भीतर एक ऐसा साहस भी रखा जो तुम्हें हर कठिन परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। लेकिन वह साहस तभी जागता है जब तुम हार मानने के बजाय खड़े होने का निर्णय लेते हो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो केवल आसान रास्ता चाहते हैं। वे थोड़ा सा संघर्ष देखकर ही रुक जाते हैं। लेकिन मेरे सच्चे भक्त ऐसे नहीं होते। वे गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, और अंत में वही लोग अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल करते हैं। जब कोई व्यक्ति बार बार गिरने के बाद भी उठता है, तब उसका विश्वास अटूट हो जाता है, और जब विश्वास अटूट हो जाए, तब भाग्य भी उसके सामने झुक जाता है। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी कहानी अभी खत्म हो गई है। तुम्हारी कहानी अब भी लिखी जा रही है। अभी कई ऐसे अध्याय बाकी हैं जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देंगे। आज जो लोग तुम्हें साधारण समझते हैं, हो सकता है कल वही लोग तुम्हारी कहानी सुनकर प्रेरणा लें। आज जो लोग तुम्हारी परिस्थिति को देखकर तुम्हें कमजोर समझते हैं, कल वही लोग तुम्हारी ताकत को देखकर आश्चर्य करेंगे। लेकिन यह सब तभी होगा जब तुम अपने विश्वास को नहीं छोड़ोगे, जब तुम अपने दिल में यह भरोसा रखोगे कि भगवान ने मेरे लिए जो लिखा है वह मेरे भले के लिए ही लिखा है। और जिस दिन तुम्हारा विश्वास पूरी तरह जाग जाएगा, उस दिन तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मेरे प्रिय भक्त, जब एक सच्चा भक्त अपने भाग्य पर नहीं बल्कि भगवान पर भरोसा करने लगता है, तब भगवान स्वयं उसके भाग्य को चमकाने लगते हैं। जब मनुष्य अपने जीवन के रास्तों पर चलता है, तो कई बार उसे ऐसा लगता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। वह दिन रात प्रयास करता है, उम्मीद करता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन समय जैसे उसकी परीक्षा लेने पर ही तुला रहता है। धीरे धीरे मन थकने लगता है, भीतर एक खालीपन पैदा होने लगता है। तब मनुष्य सोचता है, शायद मेरा भाग्य ही ऐसा है, शायद मेरे लिए खुशियां नहीं लिखी गईं, लेकिन जीवन का एक गहरा सत्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में कठिन समय से गुजरता है, वही व्यक्ति सबसे गहरे अनुभव प्राप्त करता है, और वही अनुभव एक दिन उसके जीवन को नई दिशा देते हैं। कई बार मनुष्य को यह समझ नहीं आता कि जिस घटना से वह दुखी हो रहा है, वही घटना उसके भविष्य को सुरक्षित बना रही होती है। जो रास्ता आज बंद हो गया, वही रास्ता शायद आगे जाकर उसे किसी बड़े संकट से बचा देता। लेकिन उस समय मनुष्य केवल वर्तमान का दर्द देखता है, भविष्य की रक्षा नहीं देख पाता। समय का स्वभाव ही ऐसा है कि वह हर व्यक्ति की परीक्षा लेता है। कुछ लोग परीक्षा देखकर डर जाते हैं और रास्ता छोड़ देते हैं। कुछ लोग थक कर बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कठिन समय में भी चलते रहते हैं। धीरे धीरे वही लोग जीवन की सबसे बड़ी मंजिल तक पहुंचते हैं। जीवन में जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब किसी को अपने अंदर झांकने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। लेकिन जब समय कठिन हो जाता है, तब मनुष्य अपने भीतर उतरने लगता है। वह अपने जीवन के अर्थ को समझने की कोशिश करता है। वह यह सोचने लगता है कि आखिर वह किस दिशा में जा रहा है। यही वह समय होता है जब मनुष्य के अंदर असली परिवर्तन शुरू होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब व्यक्ति अपने जीवन की योजना बनाता है, तो परिस्थितियां वैसी नहीं होती जैसी उसने सोची थी। उसकी उम्मीदें टूट जाती हैं, लेकिन यह टूटन भी एक नया रास्ता खोल देती है। जो व्यक्ति इस टूटन को समझ लेता है, वह आगे बढ़ जाता है, और जो व्यक्ति केवल दुख में ही अटक जाता है, वह उसी जगह रुक जाता है। जीवन किसी सीधी रेखा की तरह नहीं चलता, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। कभी सब कुछ आसान लगता है, कभी सब कुछ असंभव लगने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों स्थितियों में संतुलित रहना सीख लेता है, वही अंत में मजबूत बनता है। कभी कभी जीवन हमें उन लोगों से भी दूर कर देता है जिनके बारे में हम सोचते थे कि वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे। उस समय बहुत दर्द होता है, दिल को लगता है कि जैसे सब कुछ बिखर गया। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे समझ आता है कि हर व्यक्ति का अपना रास्ता होता है। कुछ लोग हमारे जीवन में लंबे समय के लिए आते हैं, और कुछ लोग केवल एक अनुभव देने के लिए आते हैं।
उनका जाना भी हमें कुछ सिखा जाता है। वह सिखाता है कि हमें अपनी शक्ति दूसरों पर नहीं, अपने भीतर खोजनी चाहिए। मनुष्य अक्सर अपनी खुशी को दूसरों के व्यवहार से जोड़ देता है। अगर लोग अच्छा व्यवहार करें तो वह खुश होता है, और अगर लोग बदल जाए तो वह टूट जाता है। लेकिन सच्ची स्थिरता तब आती है जब मनुष्य अपनी शांति को अपने भीतर ढूंढना सीख लेता है। जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि जीवन की हर घटना उसे कुछ सिखाने आई है, तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वह हर परिस्थिति को दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि शिक्षक की तरह देखने लगता है। कठिन समय मनुष्य को 3 चीजें सिखाता है: धैर्य, समझ और आत्मविश्वास। जब ये तीनों चीजें जीवन में आ जाती हैं, तब मनुष्य का व्यक्तित्व पूरी तरह बदल जाता है। जो व्यक्ति पहले छोटी छोटी बातों से टूट जाता था, वही व्यक्ति बाद में बड़ी से बड़ी समस्या का सामना शांत मन से करने लगता है। यही जीवन का वास्तविक विकास है। समय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह कभी एक जैसा नहीं रहता। जो आज कठिन है, वह कल आसान हो सकता है। जो आज असंभव लग रहा है, वही कल सामान्य लगने लगेगा। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति चलते रहना न छोड़े। बहुत बार लोग अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि दूसरे लोग उनसे ज्यादा सफल हैं, ज्यादा खुश हैं। लेकिन हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। कोई जल्दी आगे बढ़ जाता है, कोई थोड़ी देर से। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जो पीछे है वह कभी आगे नहीं आएगा। कई बार जो व्यक्ति देर से आगे बढ़ता है, वही सबसे स्थिर सफलता प्राप्त करता है। इसलिए जब भी जीवन में कठिन समय आए तो उसे अंत मत समझो, उसे एक प्रक्रिया समझो। वह प्रक्रिया जो तुम्हें एक नए रूप में ढाल रही है। धीरे धीरे जब तुम पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखोगे, तब तुम्हें महसूस होगा कि हर कठिन अनुभव ने तुम्हें मजबूत बनाया है। हर प्रतीक्षा ने तुम्हें धैर्य सिखाया है, और हर संघर्ष ने तुम्हें एक नई समझ दी है। तभी यह एहसास होगा कि जीवन में जो कुछ हुआ वह व्यर्थ नहीं था। हर घटना ने मिलकर तुम्हारे जीवन की कहानी को आकार दिया है। और जब यह समझ आ जाती है, तब मनुष्य के भीतर एक गहरी शांति पैदा होती है। वह भविष्य से डरना बंद कर देता है। वह अपने रास्ते पर विश्वास के साथ चलने लगता है। यही विश्वास धीरे धीरे जीवन को बदल देता है। क्योंकि जब मनुष्य हार मानना छोड़ देता है, तब उसकी कहानी भी बदलने लगती है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि मनुष्य अक्सर वही देखकर घबरा जाता है जो सामने दिखाई देता है। जब रास्ता कठिन होता है, जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती, तब मन तुरंत यह मान लेता है कि अब सब कुछ गलत हो गया है। लेकिन जीवन केवल उस क्षण का नाम नहीं है जो अभी सामने है। जीवन एक लंबी यात्रा है, जिसमें हर घटना का अपना एक अर्थ होता है। कभी कभी जो चीज आज कठिन लगती है, वही आगे चलकर सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। बहुत से लोग अपने जीवन में एक गलती करते हैं। वे अपनी परिस्थितियों को देखकर ही अपने भाग्य का निर्णय कर लेते हैं। अगर कुछ अच्छा हो जाए तो वे सोचते हैं कि उनका भाग्य अच्छा है, और अगर कुछ कठिन हो जाए तो वे मान लेते हैं कि उनका भाग्य खराब है। लेकिन भाग्य केवल एक घटना से तय नहीं होता। भाग्य तो धीरे धीरे समय के साथ अपनी कहानी दिखाता है। जब कोई बीज जमीन में बोया जाता है, तो वह तुरंत वृक्ष नहीं बन जाता। पहले वह मिट्टी के अंदर छिपा रहता है। ऊपर से देखने वाले को कुछ दिखाई भी नहीं देता, लेकिन उस समय भी उसके भीतर एक प्रक्रिया चल रही होती है। धीरे धीरे वह अंकुर बनता है, फिर पौधा बनता है, और समय के साथ एक विशाल वृक्ष बन जाता है। ठीक उसी तरह मनुष्य का जीवन भी धीरे धीरे विकसित होता है। कई बार व्यक्ति जल्दी परिणाम चाहता है। उसे लगता है कि उसकी मेहनत का फल तुरंत मिल जाना चाहिए। लेकिन समय हर चीज को उसकी सही गति से ही आगे बढ़ाता है। अगर कोई चीज जल्दी मिल भी जाए तो वह अक्सर स्थायी नहीं होती। स्थायी वही होता है जो धैर्य और समय के साथ प्राप्त किया गया हो। इसी कारण जीवन कई बार व्यक्ति को प्रतीक्षा करवाता है। प्रतीक्षा कठिन लगती है, लेकिन वही प्रतीक्षा व्यक्ति के भीतर गहराई पैदा करती है। वह उसे सोचने का समय देती है, समझने का अवसर देती है, और उसे अपने अंदर झांकने का मौका देती है। जब व्यक्ति अपने भीतर झांकना शुरू करता है, तब उसे धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि जीवन केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं बनता।
जीवन का असली स्वरूप उस सोच से बनता है जो व्यक्ति अपने मन में रखता है। अगर मन में डर हो तो छोटी सी समस्या भी बड़ी लगने लगती है। अगर मन में विश्वास हो तो बड़ी से बड़ी कठिनाई भी पार की जा सकती है। इसी कारण मन की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब मन शांत होता है तब व्यक्ति सही निर्णय ले पाता है, लेकिन जब मन चिंता और भय से भर जाता है तब व्यक्ति अपनी शक्ति को पहचान ही नहीं पाता। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब सब कुछ उलझा हुआ लगता है, कोई भी रास्ता साफ दिखाई नहीं देता। व्यक्ति सोचता है कि अब आगे क्या किया जाए। यही वह समय होता है जब धैर्य सबसे ज्यादा जरूरी होता है। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति कुछ न करे। धैर्य का अर्थ यह है कि व्यक्ति घबराए नहीं, जल्दबाजी में निर्णय न ले और विश्वास के साथ अपने रास्ते पर चलता रहे। समय के साथ धीरे धीरे चीजें स्पष्ट होने लगती हैं। जो रास्ता पहले दिखाई नहीं दे रहा था वही रास्ता अचानक सामने आ जाता है। बहुत बार जीवन में ऐसा भी होता है कि व्यक्ति जिस चीज को पाने के लिए बहुत प्रयास करता है वह उसे नहीं मिलती। उस समय बहुत निराशा होती है, लेकिन कुछ समय बाद वही व्यक्ति महसूस करता है कि अगर वह चीज मिल जाती तो शायद उसका रास्ता अलग हो जाता। इस प्रकार जीवन कई बार हमें उस दिशा में ले जाता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती, लेकिन वही दिशा अंत में सही साबित होती है। जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है वह जीवन की हर परिस्थिति को अलग नजर से देखने लगता है। वह हर घटना में एक सीख ढूंढने लगता है। धीरे धीरे उसके भीतर एक स्थिरता आने लगती है। वह छोटी छोटी बातों से परेशान होना छोड़ देता है। उसे यह समझ आने लगता है कि जीवन का हर अध्याय स्थायी नहीं होता। जो समय आज है वह कल बदल जाएगा। इसलिए अगर समय कठिन हो तो यह सोचकर निराश होने की जरूरत नहीं कि यही हमेशा रहेगा, और अगर समय अच्छा हो तो यह सोचकर अहंकार करने की जरूरत नहीं कि यह कभी बदलेगा नहीं। संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी समझ है। जब व्यक्ति संतुलन के साथ जीवन जीना सीख जाता है तब उसके अंदर एक अलग प्रकार की शक्ति पैदा हो जाती है। वह परिस्थिति से नहीं डरता बल्कि परिस्थिति को समझकर आगे बढ़ता है। धीरे धीरे उसकी यात्रा उसे उस स्थान तक ले जाती है जहां वह पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखता है और समझता है कि हर अनुभव का अपना महत्व था। हर दर्द ने उसे मजबूत बनाया, हर प्रतीक्षा ने उसे धैर्य दिया और हर संघर्ष ने उसे जीवन की गहराई सिखाई। तभी उसे महसूस होता है कि जीवन की कहानी वैसी नहीं थी जैसी उसे उस समय दिखाई दे रही थी। वह उससे कहीं अधिक गहरी और अर्थपूर्ण थी, और यही समझ जीवन को बदल देती है। श्री कृष्ण बार बार गीता में यही बात समझाते हैं कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परिणाम देने वाला ईश्वर है और वह वही फल देता है जो वास्तव में हमारे कल्याण के लिए उचित होता है। इंसान अल्प दृष्टि से चीजों को देखता है, उसे आज का सुख दुख ही सब कुछ लगता है, लेकिन भगवान का दृष्टिकोण अनंत है। वे अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देखते हैं। जो चीज अभी हमें दुखद लगती है वही आगे चलकर हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद सिद्ध होती है। सोचो, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़ा होकर निराश हो गया, उसने अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए और कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तू युद्ध से भागेगा तो यह तेरे लिए उचित नहीं होगा। तेरी आत्मा की प्रगति तेरे कर्तव्य पालन में है। तू समझता है कि युद्ध करने से रिश्ते टूटेंगे, लोग मरेंगे, परंतु मैं जानता हूं कि यही युद्ध धर्म की रक्षा करेगा और तेरे जीवन को अमर बना देगा। उसी क्षण कृष्ण ने संसार को यह महान सत्य दिया कि भगवान वही करवाते हैं, वही देते हैं जो हमारी आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक है। हम जो चाहते हैं वह हमेशा हमें लाभ न पहुंचा सके, परंतु जो ईश्वर देता है वह हमेशा हमारे लिए शुभ होता है। जीवन में जब भी कोई कठिनाई आती है तो समझना चाहिए कि यह ईश्वर का चयन है। हो सकता है अभी तुम्हें चोट लगे, पर वही चोट तुम्हें और मजबूत बना रही है। जिस प्रकार सोने को तपाकर कुंदन बनाया जाता है, उसी तरह ईश्वर हमें भी जीवन की अग्नि में डालकर चमकाता है। कितनी बार तुमने चाहा कि कोई संबंध बना रहे, पर वह टूटा। कितनी बार तुमने चाहा कि कोई अवसर तुम्हें मिल जाए, पर वह छूट गया। उस समय तुम रोए, दुखी हुए, भगवान से शिकायत की,
लेकिन बाद में देखा कि अगर वह संबंध बना रहता तो तुम्हें धोखा देता। अगर वह अवसर मिल जाता तो वह तुम्हारे पतन का कारण बन जाता। तब समझ आया कि जो ईश्वर ने किया वही सही था। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने हृदय की तृष्णाओं में अंधा हो जाता है, परंतु मैं उसके भाग्य का मार्ग देखता हूं। जो मैं छीन लेता हूं वह उसके लिए विष होता है, और जो मैं देता हूं वह अमृत। इसीलिए हे साधक, जब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होता है जो तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध है तो परेशान मत हो। विश्वास रखो कि यह कृष्ण का निर्णय है। वे तुम्हें वही देंगे जो तुम्हारे लिए उचित है। मनुष्य की बुद्धि सीमित है, पर कृष्ण की दृष्टि अनंत है। जिसे तुम हानि समझते हो वही कभी तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होता है। जिसे तुम लाभ समझते हो वही कभी तुम्हारे लिए संकट बन जाता है। इसलिए कृष्ण पर भरोसा रखो। जीवन में जो भी मिला है वही सही है, और जो नहीं मिला उसकी आवश्यकता ही नहीं थी। याद रखना, ईश्वर वही देता है जो तुम्हारे लिए सही होता है। मनुष्य बार बार अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है। वह सोचता है कि अगर यह वस्तु मिल जाए, यह व्यक्ति जीवन में आ जाए, यह परिस्थिति बदल जाए तो मेरा जीवन संपूर्ण हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जब वह सब कुछ पा भी लेता है तब भी खालीपन बना रहता है। इसका कारण यही है कि इंसान अपनी समझ से चीजें चाहता है, जबकि उसकी समझ सीमित है। लेकिन जब ईश्वर अपनी योजना के अनुसार देता है तो वह पूर्णता लाता है। कृष्ण कहते हैं, जो तुम चाहते हो वह हमेशा तुम्हें लाभ नहीं देगा, परंतु जो मैं देता हूं वह तुम्हें तुम्हारे असली लक्ष्य तक ले जाएगा। यही कारण है कि कई बार भगवान हमारी इच्छाएं पूरी नहीं करते। तुम सोचते हो कि भगवान मेरी सुनते नहीं हैं, परंतु वास्तव में वे तुम्हें उस चीज से बचा रहे होते हैं जो आगे जाकर तुम्हें पीड़ा देती। सोचो, जब एक बच्चा आग से खेलना चाहता है तो माता पिता उसे डांटते हैं और दूर कर देते हैं। बच्चा रोता है, गुस्सा करता है कि मेरे माता पिता मुझसे प्रेम नहीं करते, लेकिन असलियत यह है कि वही रोकना प्रेम है। उसी तरह ईश्वर भी हमारी कुछ इच्छाओं को तोड़कर हमें बचा लेते हैं। जीवन में जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो पाओगे कि जिन रास्तों पर तुम्हें रोका गया था वे तुम्हें विनाश की ओर ले जाते, और जिन रास्तों पर ईश्वर ने चलाया, चाहे शुरू में कठिन लगे हों, वही तुम्हारे लिए वरदान बने। यही गूढ़ रहस्य है। ईश्वर वही देता है जो तुम्हारे लिए सही होता है। जब गोकुल में कंस के सैनिकों का आतंक था, तब व्रजवासी सोचते थे कि यह कैसा समय आ गया है। छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा था, परंतु उसी कठिनाई ने श्री कृष्ण को रक्षक बनाकर खड़ा किया। यदि कंस का अत्याचार न होता तो शायद गोकुल के लोग कभी कृष्ण के दिव्य स्वरूप को न पहचान पाते। कष्ट ने ही उन्हें यह अनुभव कराया कि यह बालक कोई साधारण नहीं, स्वयं भगवान है। इसी तरह तुम्हारे जीवन के कष्ट भी तुम्हें तुम्हारे भीतर के कृष्ण से मिलवाने आते हैं। कठिनाइयां इसीलिए नहीं दी जाती कि तुम टूट जाओ, बल्कि इसलिए आती हैं कि तुम भीतर से मजबूत बनो और यह पहचानो कि सच्चा सहारा केवल भगवान है। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि काश मुझे यह मिल जाता तो मैं सुखी हो जाता, परंतु सुख वस्तु में नहीं है, व्यक्ति में नहीं है, परिस्थिति में नहीं है। सुख केवल ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करने में है। जब तुम यह मान लेते हो कि जो कुछ भी हुआ वही सही हुआ, जो हो रहा है वही उचित है, और जो होगा वह भी ईश्वर की इच्छा से होगा, तब तुम्हारे भीतर से चिंता समाप्त हो जाती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं कभी तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर सकता। तुम मुझ पर विश्वास करो और युद्ध करो, परिणाम मैं देख लूंगा। यही संदेश हर इंसान के लिए है। अगर भगवान हमारे साथ हैं तो उनका निर्णय ही सबसे बड़ा वरदान है। इसीलिए जब कुछ खो जाओ तो यह मत समझो कि ईश्वर ने छीन लिया, यह समझो कि उन्होंने तुम्हें बचा लिया। और जब कुछ नया पाओ तो गर्व मत करो कि यह मैंने पाया है, बल्कि कृतज्ञता से कहो कि यह कृष्ण का उपहार है। तुम्हारे जीवन में हर घटना ईश्वर की योजना है, चाहे वह हानि लगे या लाभ, खुशी लगे या दुख, सब तुम्हारे लिए सही है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान की इच्छा से हो रहा है। यही समझ
जीवन का सबसे बड़ा संतोष देती है। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम सोचते हैं, हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, पर वास्तव में मनुष्य का ज्ञान सीमित है। इंसान केवल वर्तमान क्षण को देख सकता है, पर ईश्वर अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देखता है। जब वह कोई निर्णय करता है तो उसमें संपूर्ण दृष्टि होती है। हम छोटी सी चीज देखकर दुखी हो जाते हैं, जबकि वही चीज आगे चलकर हमें बड़े संकट से बचा लेती है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य केवल चाहत से देखता है, पर मैं परिणाम से देखता हूं। तुम चाहते हो कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो, पर मैं चाहता हूं कि तुम्हारा कल्याण हो। यही कारण है कि कई बार इंसान को वही नहीं मिलता जो वह मांगता है। भगवान की योजना बड़ी होती है। सोचो, जब पांडवों का राज्य छिन गया, जब उन्हें वनवास मिला, जब द्रौपदी का अपमान हुआ, तो संसार ने सोचा कि पांडवों का जीवन बर्बाद हो गया। लेकिन उसी अपमान ने, उसी वनवास ने, उसी कष्ट ने पांडवों को वह शक्ति दी, वह धैर्य दिया, जिसने अंततः धर्म युद्ध में उन्हें विजय दिलाई। अगर पांडवों को कभी कठिनाई न मिलती तो शायद वे भगवान कृष्ण के इतने समीप भी न आते। उनका कष्ट ही उनका वरदान बना। इसी तरह तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां भी तुम्हें ईश्वर के और निकट ले जाने के लिए आती हैं। जो चीज तुम्हें अभी दुख दे रही है, वही भविष्य में तुम्हें मजबूत बनाएगी। यही है भगवान का खेल। वह वही देते हैं जो तुम्हारे लिए सही होता है। मनुष्य अक्सर तुलना करता है। वह सोचता है कि उसे यह मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। पर कृष्ण समझाते हैं कि हर आत्मा का मार्ग अलग है। जो चीज किसी और के लिए वरदान है, वही तुम्हारे लिए अभिशाप बन सकती है। इसीलिए भगवान हर आत्मा को वही देते हैं जो उसके मार्ग के लिए आवश्यक है। गोकुल की एक गोपी ने कृष्ण से कहा था, प्रभु, आप तो सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, पर मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं करते। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मेरा प्रेम तुझसे अधिक है, इसलिए मैं तुझे वही दूंगा जो तुझे चाहिए, न कि जो तू चाहती है। यही प्रेम का रहस्य है। कभी कभी भगवान तुम्हारी मांग पूरी नहीं करते, क्योंकि उनका प्रेम तुम्हें हानि नहीं पहुंचाना चाहता। जब तुम्हें कोई अवसर नहीं मिलता तो समझो कि वह तुम्हारे लिए ठीक नहीं था। जब कोई संबंध टूटता है तो मानो कि वह तुम्हारी आत्मा की यात्रा में बाधा था। जब कोई व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो समझो कि वह व्यक्ति तुम्हारे भाग्य का हिस्सा नहीं था। जीवन का वास्तविक सुख इसी में है कि हम भगवान की इच्छा को स्वीकार करना सीखें। अगर हम हर घटना को कृष्ण की योजना मान लें तो कोई दुख हमें तोड़ नहीं सकता। फिर चाहे कितना भी कठिन समय क्यों ना हो, भीतर से शांति बनी रहती है। कृष्ण कहते हैं, मैं अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ता। अगर मैं उससे कुछ छीनता हूं तो उसे दूना लौटाता हूं। अगर मैं उसे रोकता हूं तो उसे बेहतर मार्ग दिखाता हूं, और अगर मैं उसे कठिनाई देता हूं तो उसका हृदय मजबूत करता हूं। इसलिए जब जीवन में कुछ भी विपरीत हो तो याद रखना, ये कृष्ण का निर्णय है, और कृष्ण कभी गलत नहीं होते। जो उन्होंने दिया वही सही है। हर इंसान चाहता है कि उसकी प्रार्थनाएं तुरंत सुनी जाए, उसकी इच्छाएं तुरंत पूरी हों। लेकिन यदि ईश्वर हर बात वैसे ही पूरी कर दें जैसे हम चाहते हैं, तो जीवन संतुलित नहीं रह पाएगा। क्योंकि हम जो चाहते हैं वह प्रायः हमारी वासनाओं और अधूरी इच्छाओं से जुड़ा होता है, जबकि भगवान जो देते हैं वह हमारे आत्म कल्याण से जुड़ा होता है। कभी कभी तुम सोचते हो कि अगर तुम्हें धन मिल जाए तो जीवन संपूर्ण हो जाएगा, परंतु कई बार वही धन इंसान के पतन का कारण बनता है। कभी तुम किसी रिश्ते के लिए तरसते हो, लेकिन वही रिश्ता तुम्हें आंसुओं में डुबो देता है। तो क्या भगवान को यह सब नहीं पता? उन्हें सब पता है, इसलिए वे वही देते हैं जो वास्तव में तुम्हारे लिए सही होता है। एक किसान की कथा है। वह रोज प्रार्थना करता था, हे भगवान, आप तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन मेरी फसल वैसी क्यों नहीं होती जैसी मैं चाहता हूं। इस बार आप कुछ मत करना, सब मुझे करने दीजिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, ठीक है। किसान ने अपनी इच्छा से हर बार बारिश करवाई, धूप डलवाई, आंधी रोक दी, तूफान हटवा दिया, फसल लहलहाई, लेकिन जब कटाई का समय आया तो देखा कि अनाज का एक भी दाना नहीं है। किसान रो पड़ा और बोला, प्रभु, ये क्या हुआ? भगवान बोले, तुमने सब अपनी इच्छा से किया,
पर तुम यह भूल गए कि आंधी और तूफान ही फसल को मजबूत बनाते हैं। कठिनाइयां न हो तो फल नहीं आते। यही सत्य है। इंसान कठिनाई से बचना चाहता है, परंतु कठिनाई ही उसे सशक्त बनाती है। यही कारण है कि भगवान हमें वैसा नहीं देते जैसा हम चाहते हैं, बल्कि वैसा देते हैं जो हमारी आत्मा के लिए आवश्यक है। अर्जुन ने भी गीता में यही प्रश्न उठाया था, प्रभु क्यों आप हमें ऐसे मार्ग पर ले जा रहे हैं जो इतना कठिन है? तब श्री कृष्ण ने कहा था, अर्जुन तू यह मत सोच कि यह मार्ग कठिन है। यह मार्ग तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप तक ले जाएगा। आसान मार्ग तुझे भ्रम में रखेगा, पर कठिन मार्ग तुझे सत्य तक ले जाएगा। कभी तुम देखना, जिन चीजों के न मिलने पर तुमने आंसू बहाए थे, बाद में उन्हीं चीजों के न मिलने पर तुमने भगवान को धन्यवाद दिया होगा। यही जीवन का रहस्य है। जब तुम ईश्वर की योजना को समझने लगते हो, तब शिकायत करना बंद कर देते हो। कृष्ण कहते हैं, तू अपना कर्म कर और बाकी मुझे सौंप दे। जो मिलेगा वही तेरा वरदान है, और जो नहीं मिलेगा उसकी आवश्यकता ही नहीं थी। अगर जीवन में यह विश्वास आ जाए कि ईश्वर वही देता है जो तुम्हारे लिए सही होता है, तो भीतर से एक गहरी शांति उतर आती है। तब इंसान न तो ज्यादा प्रसन्न होकर उछलता है, न ही दुख में टूटता है। वह संतुलित हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि कृष्ण का हर निर्णय उसके हित में है। हे साधक, यह समझ लो, तुम्हें जो मिला है वही तुम्हारे लिए सही है। जो नहीं मिला वह भी तुम्हारे लिए सही है, क्योंकि कृष्ण का खेल अद्भुत है और उनकी कृपा असीम है। जब मनुष्य अपने जीवन में आने वाली घटनाओं को केवल अपने दृष्टिकोण से देखता है, तब उसे हर छोटी बात भी भारी लगती है। उसे लगता है कि संसार उसके विरुद्ध है, भाग्य उसका साथ नहीं देता और भगवान उसकी सुनते नहीं। लेकिन जब वह कृष्ण की दृष्टि से जीवन को देखने लगता है, तो धीरे धीरे समझ आता है कि हर परिस्थिति का एक उद्देश्य होता है। कोई भी घटना व्यर्थ नहीं होती। जिस प्रकार समुद्र की लहरें आती जाती रहती हैं, उसी तरह जीवन की परिस्थितियां भी आती जाती रहती हैं। लहरें कभी शांत होती हैं, कभी प्रचंड होती हैं, पर उनका स्वभाव है आना और जाना। अगर कोई व्यक्ति समुद्र किनारे खड़ा होकर हर लहर से डरता रहे, तो वह समुद्र का आनंद नहीं ले सकता। उसी तरह जो मनुष्य हर परिस्थिति से डरता है, वह जीवन का रस नहीं ले पाता। पर जो यह समझ लेता है कि ये सब ईश्वर की योजना है, वह हर स्थिति में शांत रह सकता है। कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू केवल उस पर विश्वास रख जो तेरा नियंत्रण है। तू कर्म कर सकता है, पर फल मेरे हाथ में है, और याद रख, मैं वही फल दूंगा जो तेरे लिए श्रेष्ठ है। देखो, एक बच्चा कभी कभी जिद करता है कि उसे तेज धार वाली छुरी चाहिए। अगर माँ उसे छुरी पकड़ा दे, तो बच्चा खुद को चोट पहुंचा लेगा। माँ का प्रेम यही है कि वह बच्चे की जिद को पूरी न करे। बच्चा रोता है, नाराज होता है, पर माँ जानती है कि यही उसके लिए सही है। उसी प्रकार ईश्वर भी हमारी हर प्रार्थना को पूरी नहीं करते, क्योंकि वे हमें चोटिल होने से बचा रहे होते हैं। अगर कभी तुम्हारे जीवन में कोई चीज तुम्हें मिली और उसने तुम्हें पीड़ा दी, तो वह भी तुम्हें एक गहरा सबक देने आई थी। और अगर कोई चीज तुम्हें नहीं मिली, तो वह भी तुम्हारे कल्याण के लिए रोकी गई थी। ये समझ पाना कठिन है, पर यही सत्य है। याद करो, जब रुक्मिणी जी ने कृष्ण से विवाह की इच्छा की, तब कितनी बाधाएं आईं। शिशुपाल और अन्य राजा उनके विरोध में थे। रुक्मिणी सोचती थी कि शायद उनका विवाह कृष्ण से न हो पाए। उस समय उनका मन व्याकुल था, पर अंततः कृष्ण स्वयं उन्हें लेकर गए और उनका विवाह हुआ। अगर बीच की कठिनाइयां न आती, तो रुक्मिणी के प्रेम की गहराई कभी सिद्ध ही न होती। यही भगवान का तरीका है। वह कठिनाइयों के माध्यम से हमें परखते हैं और सही समय पर वही देते हैं जो हमारे लिए उचित है। मनुष्य अक्सर अधीर हो जाता है, उसे तुरंत परिणाम चाहिए, लेकिन ईश्वर की घड़ी अलग है। उनकी दृष्टि में सही समय वही है जब आत्मा तैयार होती है। इसलिए अगर तुम्हें कोई चीज देर से मिले, तो निराश मत होना। समझना कि अभी तक तुम तैयार नहीं थे, और जब तुम भीतर से तैयार हो जाओगे, तभी ईश्वर तुम्हें वह देंगे। भगवान कृष्ण का यह वचन सदा याद रखो, हे भक्त, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे वही दूंगा जो तुझे सही दिशा में ले जाएगा। भले ही तू समझ न पाए,
पर मुझ पर विश्वास रख। जब यह विश्वास जीवन में आ जाता है तब शिकायतें समाप्त हो जाती हैं। फिर इंसान कहता है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यही भगवान की इच्छा को स्वीकार करना है। मानव का मन हमेशा भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे में फंसा रहता है। जब कुछ अच्छा नहीं मिलता तो कहता है, प्रभु आपने मुझे क्यों नहीं दिया, और जब कुछ खो देता है तो रोता है, प्रभु आपने मुझसे क्यों छीन लिया। लेकिन कृष्ण समझाते हैं, जो तुम्हें मिला है वही तुम्हारे लिए आवश्यक था, और जो छिन गया है वह तुम्हारे मार्ग में बाधा था। सोचो, जब छोटा बच्चा बीमार होता है और डॉक्टर उसे कड़वी दवा देता है तो बच्चा रोता है, माँ ये क्यों पिलाती हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन माँ जानती है कि यही दवा उसे ठीक करेगी। उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां, असफलताएं और हानियां उस कड़वी दवा की तरह हैं जिन्हें पीना जरूरी है, तभी आत्मा स्वस्थ होती है। पांडवों के जीवन को देखो, अगर उन्हें सीधे ही राज्य मिल जाता तो क्या वे धर्म के लिए खड़े हो पाते? क्या वे भगवान के सहारे का अनुभव कर पाते? शायद नहीं। लेकिन जब जीवन ने उन्हें सब कुछ छीन लिया, राज्य, सम्मान, यहाँ तक कि घर भी, तब उन्होंने कृष्ण को अपना एकमात्र सहारा माना, और यही सहारा अंततः उन्हें विजय दिलाने वाला बना। इसलिए तुम्हारे जीवन में भी जब कुछ टूटे बिखरे खो जाए तो घबराना मत। हो सकता है उसी टूटन में तुम्हारा निर्माण छिपा हो सकता है वही बिखराव तुम्हें ईश्वर के और करीब ला रहा हो, क्योंकि जो भी होता है वह यूं ही नहीं होता, उसके पीछे भगवान का कोई गहरा उद्देश्य छिपा होता है। कृष्ण कहते हैं, मैं अपने भक्त को कभी हानि नहीं पहुंचाता। यदि मैं उससे कुछ छीनता हूं तो उसे और बेहतर देता हूं। यदि मैं उसकी राह कठिन बनाता हूं तो उसकी आत्मा को ऊंचा उठाता हूं, और यदि मैं उसकी इच्छा पूरी नहीं करता तो उसकी रक्षा करता हूं। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपनी सीमित बुद्धि से भगवान के निर्णय को आंकता है। जब उसे अपनी इच्छा के अनुसार मिलता है तो कहता है, भगवान कृपालु हैं, और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो कहता है, भगवान ने मेरी सुनवाई नहीं की। पर सत्य यह है कि भगवान हर पल सुन रहे हैं और हर पल वही कर रहे हैं जो तुम्हारे लिए सबसे उचित है। कभी कभी किसी अवसर के न मिलने पर तुम सोचते हो कि जीवन रुक गया है, लेकिन वर्षों बाद जब पीछे मुड़कर देखते हो तो समझते हो कि वह अवसर तुम्हारे लिए सही ही नहीं था, और अगर मिल भी जाता तो तुम्हें नष्ट कर देता। तब जाकर एहसास होता है कि भगवान का मना करना ही सबसे बड़ी कृपा थी। हे साधक, यह जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में तुम्हें हमेशा वह नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो, परंतु विश्वास रखो कि तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम्हें वास्तव में आवश्यकता है। ईश्वर की योजना हमसे कहीं बड़ी है, और उनका दिया हुआ ही जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। इसलिए जब मन में शिकायत उठे तो कृष्ण का स्मरण करो और कहो, प्रभु मुझे भरोसा है कि आप वही देंगे जो मेरे लिए सही है। मैं आपकी इच्छा को ही अपनी इच्छा मानता हूँ। यही आत्मसमर्पण है, और यही जीवन की सच्ची शांति है। जब तक मनुष्य अपने जीवन की घटनाओं को केवल सुख दुख की कसौटी से तौलता रहेगा, तब तक वह भगवान की लीला को समझ ही नहीं पाएगा। परंतु जिस दिन वह यह मान लेगा कि हर घटना कृष्ण की योजना है, उस दिन से उसका हृदय हल्का हो जाएगा। सोचो, यदि कोई बीज मिट्टी के भीतर न डाला जाए, यदि उसे अंधकार और दबाव न मिले, तो वह अंकुरित कैसे होगा? बीज के लिए अंधेरा, दबाव और अकेलापन ही उसकी वृद्धि का कारण बनते हैं। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन के अंधकार और कठिनाइयां तुम्हें ऊपर उठाने के लिए आती है, परंतु जब तुम उस अंधकार में होते हो तब लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया। वास्तव में उसी समय भगवान तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म दे रहे होते हैं। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य सोचता है कि मैं उसे दुख दे रहा हूँ, पर वास्तव में मैं उसे नया रूप दे रहा हूँ। वह यह मानता है कि मैं उसकी सुनता नहीं, पर मैं हर आह सुन रहा हूँ और उसी के अनुसार उसे सही मार्ग पर चला रहा हूँ। एक बार द्रौपदी ने कृष्ण से कहा था, प्रभु जब दुर्योधन के दरबार में मेरा अपमान हो रहा था, तब आपने मुझे तुरंत क्यों नहीं बचाया? क्यों मुझे इतना रोना पड़ा? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सखी, अगर मैं पहले ही आ जाता तो तुझे यह अनुभव ही न होता कि तेरा सच्चा सहारा कौन है। मैं चाहता था कि तुझे यह गहराई से समझ आ जाए कि अंततः तुझे केवल मुझ पर भरोसा रखना है।
इसलिए मैंने तुझे तब बचाया जब तूने पूर्ण समर्पण किया। याद रख, देर हो सकती है पर अंधेर नहीं होता। यही भगवान का नियम है। जब हम आधे अधूरे विश्वास से काम लेते हैं तो वे चुप रहते हैं, लेकिन जब हम पूर्ण आत्मसमर्पण कर देते हैं तब वे स्वयं सामने आकर रक्षा करते हैं। यह दिखाता है कि भगवान की योजना केवल हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की तैयारी के अनुसार काम करती है। मनुष्य की चाहतें कभी खत्म नहीं होती। उसे लगता है कि एक इच्छा पूरी हो जाए तो जीवन संपूर्ण हो जाएगा, पर जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। यही अंतहीन चक्र चलता रहता है। परंतु जब इंसान समझ लेता है कि उसकी इच्छाओं का अंत नहीं है और केवल ईश्वर का निर्णय ही सर्वोत्तम है, तभी उसे शांति मिलती है। अर्जुन ने भी युद्ध भूमि में यही अनुभव किया। उसकी सोच थी कि युद्ध से बचकर शांति मिल जाएगी, परंतु कृष्ण ने समझाया, अर्जुन, तेरा धर्म युद्ध करना है। युद्ध से भागेगा तो जीवन भर अपराध बोध खाएगा, पर धर्म निभाएगा तो अमर हो जाएगा। तू सोचता है कि तेरा निर्णय सही है, पर वास्तव में मेरा निर्णय ही तुझे सच्ची शांति देगा। इसीलिए भगवान वही देते हैं जो वास्तव में सही होता है। कई बार वे हमें उस मार्ग पर ले जाते हैं जो कठिन लगता है, लेकिन वही मार्ग हमें हमारे असली उद्देश्य तक पहुंचाता है। आसान रास्ते पर चलकर शायद हम सुख पालें, पर सत्य और अमृता केवल कठिन रास्ते से ही मिलती है। इसलिए जब जीवन तुम्हें कठिनाई दे तो समझना कि भगवान तुम्हें ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। जब कोई चीज छीन ली जाए तो मानना कि वह तुम्हारे लिए विष थी, और जब कोई चीज दी जाए तो कृतज्ञता से कहना, प्रभु, यह आपकी कृपा है। जो इस रहस्य को समझ लेता है उसका जीवन बदल जाता है। फिर उसे न किसी हानि का भय होता है, न किसी लाभ का अहंकार। वह संतुलित हो जाता है। जैसे गीता में कहा गया है, समत्वम योग उच्यते। मनुष्य जब यह स्वीकार कर लेता है कि ईश्वर वही देता है जो उसके लिए सही है, तब उसके भीतर की बेचैनी, उसके भीतर का असंतोष धीरे धीरे मिटने लगता है, क्योंकि उसकी दृष्टि बदल जाती है। अब वह हर परिस्थिति को भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार करता है। जब कुछ अच्छा मिलता है तो वह आभार प्रकट करता है, और जब कुछ उसकी अपेक्षाओं के विपरीत होता है तो वह यह सोचकर धैर्य रखता है कि अवश्य ही इसमें भी कोई गहरा अर्थ छिपा है जिसे समझना अभी बाकी है। यही दृष्टि मनुष्य को सच्चा भक्त और सच्चा साधक बनाती है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, भक्त, तू चिंता मत कर। जो तू चाहता है वह यदि तेरे लिए उचित होगा तो मैं तुझे अवश्य दूंगा, और यदि तेरी इच्छा तेरे लिए हानिकारक होगी तो मैं उसे टाल दूंगा, क्योंकि मैं केवल वही देता हूं जो तेरे जीवन की उन्नति के लिए आवश्यक है। यही कारण है कि कभी कभी हमारी प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती। हम रोते हैं, शिकायत करते हैं, लेकिन बाद में जब समय बीतता है तब हमें समझ आता है कि वास्तव में भगवान ने हमें बड़े संकट से बचाया। सोचो, यदि हर इच्छा पूरी हो जाए तो क्या मनुष्य कभी भगवान की ओर मुड़ेगा? नहीं, मनुष्य तो और अधिक लालची और अधिक अहंकारी हो जाएगा। इसलिए कृष्ण अपने भक्तों को केवल वही देते हैं जिससे वह ईश्वर के और निकट आ सके। यही कारण है कि सच्चा भक्त कभी मांग नहीं करता, केवल समर्पण करता है। वह जानता है कि मेरा प्रभु जानता है कि मुझे कब क्या चाहिए और कब नहीं। इस संसार का हर रिश्ता, हर परिस्थिति, हर घटना भगवान की बनाई हुई योजना का हिस्सा है। जो व्यक्ति इस योजना को समझ लेता है वह कभी दुखी नहीं होता। यदि कोई रिश्ता छूटता है तो वह मान लेता है कि यह उसके लिए अच्छा था। यदि कोई नया अवसर मिलता है तो वह जान लेता है कि यह भी ईश्वर की कृपा है, और यदि सब कुछ ठहर सा जाता है तो वह धैर्य से प्रतीक्षा करता है कि अब प्रभु उसे अगले मार्ग पर ले जाने वाले हैं। प्रिय श्रोता, ईश्वर से केवल यही प्रार्थना करो, प्रभु, मुझे वही दो जो मेरे लिए उचित हो। मेरी इच्छाओं को अपने निर्णय में ढाल दो। मुझे इतना सामर्थ्य दो कि मैं आपके फैसलों को सहजता से स्वीकार कर सकूं, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा वरदान यही है कि हम भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा मान लें। यही समर्पण है, यही सच्ची भक्ति है, यही शांति का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त, तू केवल अपने कर्म कर और अपने हृदय को मेरे चरणों में समर्पित कर। बाकी का निर्णय मैं करूंगा। जो तेरा है वह तुझसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तेरा नहीं है उसे मैं कभी तेरे जीवन में ठहरने नहीं दूंगा। यही कृष्ण का वचन है, यही सत्य है, यही जीवन का आधार है।
मनुष्य अपने जीवन में जो चाहता है वह हर बार उसे नहीं मिलता, पर जो मिलता है वह उसी के लिए सही होता है। यह सत्य बड़ा कठोर भी लगता है और कभी कभी बड़ा सरल भी। हम सोचते हैं कि क्यों हमारा प्रिय छूट गया, क्यों वह अवसर हाथ से निकल गया, क्यों वह सुख हमारे हिस्से में नहीं आया। परंतु पीछे मुड़कर देखने पर यही लगता है कि जो नहीं मिला उसमें भी ईश्वर की कोई योजना छिपी थी। अगर सब कुछ हमारे अनुसार होता तो हम शायद कभी सीख नहीं पाते, कभी बढ़ नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य बहुत दूर तक देख नहीं पाता, वह केवल वर्तमान तक सीमित रहता है। परंतु मैं भूत, वर्तमान और भविष्य सब जानता हूं, इसलिए जो भी देता हूं वह तुम्हारे लिए उत्तम ही होता है। यह वाक्य जीवन के गहरे रहस्य को खोलता है। जब हमें कोई चीज नहीं मिलती तो भीतर रोष, पीड़ा और शिकायत उठती है। पर यदि हम इस दृष्टि से देखें कि ईश्वर ने वही हटाया है जो हमारे मार्ग का अवरोध था, तो हृदय हल्का हो जाता है। कितने ही लोग अपने जीवन में छोटी छोटी घटनाओं को बड़ा मानकर दुखी रहते हैं, लेकिन जब वही लोग समय बीतने के बाद पीछे देखते हैं तो पाते हैं कि जो घटना उस दिन दुखद लग रही थी वही आगे चलकर उनके जीवन का वरदान बन गई। यही है, ईश्वर वही देता है जो तुम्हारे लिए सही है। मनुष्य केवल अपनी चाहत से देखता है, पर ईश्वर आवश्यकता से देखता है। तुम्हारी चाहत तुम्हें धोखा दे सकती है, पर तुम्हारी आवश्यकता तुम्हें संभाल लेगी। जैसे एक बालक मेले में हर खिलौना खरीदना चाहता है, पर माता केवल वही दिलाती है जो सुरक्षित है। क्या बालक उस समय समझ पाता है? नहीं। लेकिन जब बड़ा होता है तो समझता है कि मां ने उस दिन सही निर्णय लिया था। ठीक वैसे ही जब जीवन तुम्हें वह नहीं देता जो तुम मांग रहे हो, तब समझना कि ईश्वर तुम्हें किसी बड़ी विपत्ति से बचा रहा है। यदि रिश्ता टूट गया है तो हो सकता है कि वह रिश्ता तुम्हें और दुख देने वाला था। यदि नौकरी नहीं मिली है तो हो सकता है ईश्वर ने तुम्हें बेहतर अवसर के लिए रोका है। यदि धन का लाभ नहीं मिला है तो हो सकता है वह धन तुम्हें विनाश की ओर खींच ले जाता। मनुष्य अपने दुखों को देखकर ईश्वर पर आरोप लगाता है, कृष्ण आपने ऐसा क्यों किया? परंतु यदि वह थोड़ी देर रुककर यही पूछे, कृष्ण आपने ऐसा क्यों बचाया, तो उसका दृष्टिकोण बदल जाएगा। जीवन वहीं से सुंदर बनता है जहां शिकायतें खत्म होकर विश्वास शुरू होता है। श्री कृष्ण का वचन है, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए योग्य है, इसलिए अपने कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। यही गीता का सार है। जब मनुष्य यह सीख जाता है कि जो मिला है उसमें भी भलाई है और जो नहीं मिला उसमें भी भलाई है, तब उसका जीवन संतुलित हो जाता है। कभी कभी तुम सोचते हो कि ईश्वर ने तुम्हें खाली हाथ छोड़ दिया, पर वास्तव में उसी खालीपन में तुम्हें नया कुछ भरने का अवसर मिला है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि ईश्वर ने तुम्हें गिरा दिया, पर वास्तव में उसी गिरने से तुमने उठने की ताकत पाई। जीवन का हर पल, हर मोड़ तुम्हें उसी दिशा में ले जा रहा है जहां तुम्हारा कल्याण छिपा है। इसलिए भक्त को यह स्मरण रखना चाहिए, ईश्वर वही देगा जो तुम्हारे लिए सही होगा और वही लेगा जो तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यह विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। मनुष्य का हृदय जब अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं में उलझ जाता है, तब वह बार बार उसी प्रश्न से जूझता है कि क्यों मुझे वही नहीं मिला जिसकी मैंने कामना की थी। परंतु कृष्ण बार बार यही समझाते हैं कि जो तुम्हें मिला है वही तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है। जीवन की राह में हर मोड़ पर, हर घटना में, हर परिस्थिति में ईश्वर तुम्हें वैसा ही देता है जैसा तुम्हारे लिए लाभकारी होता है। भले ही उस समय तुम्हें लगे कि यह तो तुम्हारे विरुद्ध है, यह तो तुम्हें पीछे धकेल रहा है, परंतु धीरे धीरे समय तुम्हें दिखा देगा कि जो घटा वह तुम्हारे भले के लिए ही था। सोचो, अगर एक बच्चा आग की ओर हाथ बढ़ाए और उसकी मां उसे रोक दे, तो क्या बच्चा तुरंत समझ पाता है कि मां ने उसका हित किया? नहीं, वह रोता है, जिद करता है, परंतु मां जानती है कि आग उसे जला देगी। उसी प्रकार जब कृष्ण हमें किसी वस्तु, किसी संबंध, किसी अवसर से दूर रखते हैं, तो वे भी जानते हैं कि आगे जाकर वही चीज हमें दुख पहुंचाएगी। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का हृदय अल्प दृष्टि रखता है, परंतु मैं अनंत काल को देखता हूँ। मैं जानता हूँ कि कौन सा मार्ग तुम्हें तुम्हारी आत्मा के विकास की ओर ले जाएगा और कौन सा मार्ग तुम्हें मोह और बंधन में डाल देगा।
इसलिए मैं वही देता हूं जो तुम्हारे लिए सही है। परंतु मनुष्य अधीर है, उसे तात्कालिक सुख चाहिए। वह दूर का भविष्य नहीं देख पाता। उसे लगता है कि सब कुछ अभी और तुरंत मिले, परंतु ईश्वर धीरे धीरे सही समय पर ही प्रदान करते हैं। यदि बीज को अभी अंकुरित होने की जल्दी हो तो क्या वह फल ला पाएगा? नहीं, क्योंकि हर बीज का अपना समय होता है। उसी प्रकार हर इंसान के जीवन में भी आशीर्वाद और अवसर का सही समय होता है। जब इंसान इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि ईश्वर वही देते हैं जो उसके लिए सही है, तब उसका जीवन बहुत शांत हो जाता है। फिर वह शिकायत करना बंद कर देता है, तुलना करना बंद कर देता है और हर परिस्थिति में ईश्वर की योजना को स्वीकार करने लगता है। यही स्वीकार ही मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य, तू केवल कर्म कर और अपने मन को शुद्ध रख। जो तेरा है वह तुझ तक आएगा, और जो तेरा नहीं है वह चाहे तू कितना भी प्रयत्न कर ले, तुझसे दूर ही रहेगा। तू बस इतना विश्वास रख कि मैं तुझे वही दूंगा जो तेरे लिए सर्वोत्तम होगा। यही विश्वास इंसान को जीवन की सबसे कठिन राहों में भी हिम्मत देता है। जब कोई संबंध छूटे, जब कोई अवसर हाथ से निकले, जब कोई प्रिय वस्तु खो जाए, तब इंसान टूटता नहीं, बल्कि यह समझता है कि शायद यह उसके लिए ठीक नहीं था। धीरे धीरे यही समझ उसे परम शांति देती है, और यही शांति उस आत्मा को कृष्ण के और अधिक पास ले जाती है। कृष्ण कहते हैं, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। इसका अर्थ सिर्फ शारीरिक या बाहरी साथ नहीं है। इसका अर्थ है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे तुम्हारे चारों ओर कितने ही तूफान क्यों न आए, मैं तुम्हारे मन, आत्मा और विश्वास में मौजूद हूं। जब तुम मुझ पर विश्वास करोगे तब तुम्हें शक्ति और साहस मिलेगा। धैर्य और विश्वास के बिना जीवन अधूरा है। कई बार इंसान अपने प्रयासों के बावजूद सफलता नहीं पाता। वह सोचता है कि भगवान ने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन सत्य यह है कि भगवान हर कदम पर उसे देख रहे हैं। उनकी मदद तब आती है जब समय और परिस्थिति दोनों सही होते हैं। यही कारण है कि कभी कभी हमारी सफलता देर से मिलती है, लेकिन वह निश्चित रूप से मिलती है। गीता में भी यही सिखाया गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये केवल कर्म और परिणाम के बीच संतुलन की बात नहीं है, बल्कि यह विश्वास की बात है। जब हम अपने प्रयास करते हैं और भगवान पर विश्वास रखते हैं, तब हर कदम में सफलता की संभावना बनती है। और वही विश्वास हमें यह सिखाता है कि मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का उदाहरण याद करो। अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं के सामने खड़ा था। उसका मन विचलित हो गया और उसने कहा कि युद्ध करना उचित नहीं है। तब कृष्ण ने उसे आश्वस्त किया, अर्जुन, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यही वचन अर्जुन को खड़ा करने वाला था। उसी तरह आज भी हर भक्त को कठिनाइयों में यह आश्वासन मिलता है कि कृष्ण उसके साथ हैं। जीवन की कठिनाइयां हमें परखती हैं। जब हम अकेले पड़ते हैं, जब हमें लगता है कि सब छिन गया, तब यह परख होती है कि हम कितने मजबूत हैं। उस समय केवल वही व्यक्ति स्थिर रहता है जो भगवान पर विश्वास करता है, और यही विश्वास ही हमें हर कदम पर जीत दिलाता है। धैर्य, साहस और विश्वास, ये तीन गुण हैं जो कृष्ण की उपस्थिति से उत्पन्न होते हैं। जब इंसान इन गुणों को अपनाता है, तब उसे हर कठिनाई में शक्ति मिलती है। जैसे गहरी जड़ों वाला वृक्ष तूफान में भी अडिग रहता है, वैसे ही भगवान का विश्वास रखने वाला व्यक्ति हर संकट में स्थिर रहता है। कभी सोचो, जब गजेंद्र मगरमच्छ के चंगुल में फंसा, उसने प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान तुरंत प्रकट हुए और उसे बचाया। वह प्रार्थना और विश्वास गजेंद्र की शक्ति थी। उसी प्रकार हर व्यक्ति की शक्ति उसके विश्वास और भगवान की उपस्थिति की समझ में निहित है। धैर्य, संयम और विश्वास का जीवन में होना जरूरी है। अधीर व्यक्ति हर छोटी मुश्किल से टूट जाता है। धैर्यवान व्यक्ति हर कठिनाई से सीखता है और मजबूत बनता है। यही कारण है कि कृष्ण हर कदम अपने भक्त के साथ खड़े रहते हैं। तो जब भी जीवन कठिन लगे, जब हर रास्ता बंद लगे, जब मन टूटने लगे, तब केवल यह याद रखना, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यही वचन तुम्हें संभालेगा, यही वचन तुम्हें शक्ति देगा, यही वचन तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। जब इंसान जीवन के अंधकार में खोया हुआ महसूस करता है, जब उसे लगता है कि सब तरफ असफलता और अकेलापन है,
तब यही वचन उसके भीतर एक नई ऊर्जा और साहस भर देता है। जीवन में कठिनाइयां, समस्याएं और असफलताएं आती हैं। कभी हमें लगता है कि हमने सब कुछ सही किया, मेहनत की, पर परिणाम नहीं मिला। कभी हमारी उम्मीदें टूटती हैं, हमारे सपने अधूरे रह जाते हैं। ऐसे समय में मनुष्य अक्सर अपने आप से सवाल करता है, क्यों ऐसा हुआ? क्यों मैं अकेला हूं? क्यों भगवान ने मेरी मदद नहीं की? लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान हर कदम हमारे साथ होते हैं। वे हमारी मेहनत, हमारी प्रार्थना और हमारी निष्ठा को देख रहे होते हैं। कृष्ण कहते हैं, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। इसका अर्थ यह नहीं कि कठिनाइयां नहीं आएंगी। इसका अर्थ यह है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, तुम्हारे भीतर और तुम्हारे आसपास मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब तुम मुझे याद करोगे, जब तुम्हारे मन में मेरा विश्वास होगा, तब तुम्हारे भीतर असीम शक्ति और साहस जागृत होगा। धैर्य और विश्वास जीवन के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। जब तुम कठिनाई में होता है, तब यही स्तंभ तुम्हें गिरने से बचाते हैं। जैसे गहरी जड़ों वाला वृक्ष तूफान में भी अडिग रहता है, वैसे ही धैर्य और विश्वास रखने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। अधीर व्यक्ति छोटी सी कठिनाई से टूट जाता है, लेकिन धैर्यवान व्यक्ति हर संकट को अवसर में बदल देता है। महाभारत में अर्जुन का उदाहरण याद करो। युद्ध भूमि में अपने ही परिवार और गुरु के सामने खड़ा होकर उसने कहा कि युद्ध करना उचित नहीं है। तब कृष्ण ने उसे आश्वस्त किया, अर्जुन, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यही विश्वास अर्जुन को खड़ा करने वाला था। आज भी हर भक्त को यही संदेश मिलता है कि कठिनाई चाहे जैसी भी हो, कृष्ण हर कदम उसके साथ हैं। कभी सोचो, जब गजेंद्र मगरमच्छ के चंगुल में फंसा, उसने पूरी निष्ठा से भगवान को पुकारा। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान तुरंत प्रकट हुए और उसे बचाया। उसकी विजय उसकी मेहनत और विश्वास का परिणाम थी। उसी तरह तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों में भी कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। उन्हें याद करो, भरोसा रखो और धैर्य बनाए रखो। ये धैर्य का अर्थ केवल इंतजार करना नहीं है। इसका अर्थ है कर्म करते रहो, परंतु फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। गीता में कृष्ण ने यही सिखाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जब इंसान यह समझता है कि उसका कर्तव्य केवल प्रयास करना है और परिणाम भगवान के हाथ में है, तब उसके भीतर स्थिरता और शक्ति उत्पन्न होती है। कृष्ण हमेशा धैर्यवान भक्त की परीक्षा लेते हैं। जैसे प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप के अत्याचारों में भी विश्वास और धैर्य नहीं खोया, उसी प्रकार हर भक्त को कठिनाइयों में विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। केवल वही व्यक्ति भगवान के सच्चे भक्त कहलाता है जो हर परिस्थिति में स्थिर और धैर्यवान रहता है। कभी जीवन में गिरकर महसूस करो कि कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने आई हैं, लेकिन सत्य यह है कि कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। जैसे लोहे को आग में तपाकर शस्त्र बनाया जाता है, वैसे ही इंसान को कठिनाइयों में परखा जाता है। जो धैर्य रखता है वही महान बनता है। धैर्य, विश्वास और संयम, ये तीनों गुण जीवन में कृष्ण की उपस्थिति का प्रमाण है। जब इंसान इन्हें अपनाता है, तब वह हर कठिनाई से उबर सकता है और यही गुण उसे भगवान के और करीब ले जाते हैं। तो जब भी जीवन कठिन लगे, जब सब रास्ते बंद दिखें, जब मन टूटने लगे, तब बस यह याद रखना, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यही वचन तुम्हें संभालेगा, यही वचन तुम्हें शक्ति देगा, यही वचन तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। जब इंसान अपने जीवन में अकेला महसूस करता है, जब कठिनाइयां इतनी बड़ी लगती हैं कि वह अपने कदमों पर विश्वास खो देता है, तब यही वचन उसे संभालता है। यही वचन उसके भीतर नई ऊर्जा और साहस भर देता है। जीवन में हर व्यक्ति को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ खो गया है। मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिलती, अपनों से धोखा मिलता है या सपने अधूरे रह जाते हैं। ऐसे समय में मनुष्य अपने आप से सवाल करता है, क्यों ऐसा हुआ? क्यों मैं अकेला हूं? क्यों भगवान ने मेरी मदद नहीं की? लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान हर कदम हमारे साथ होते हैं। वे हमारी मेहनत, हमारी प्रार्थना और हमारी निष्ठा को देख रहे होते हैं। कृष्ण कहते हैं, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। इसका अर्थ यह नहीं कि कठिनाइयां नहीं आएंगी। इसका अर्थ यह है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, तुम्हारे भीतर और तुम्हारे आसपास मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब तुम मुझे याद करोगे, जब तुम्हारे मन में मेरा विश्वास होगा, तब तुम्हारे भीतर असीम शक्ति और साहस जागृत होगा। धैर्य और विश्वास जीवन के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। जब तुम कठिनाई में होते हो,
तब यही स्तंभ तुम्हें गिरने से बचाते हैं। जैसे गहरी जड़ों वाला वृक्ष तूफान में भी अडिग रहता है, वैसे ही धैर्य और विश्वास रखने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। अधीर व्यक्ति छोटी सी कठिनाई से टूट जाता है, लेकिन धैर्यवान व्यक्ति हर संकट को अवसर में बदल देता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का उदाहरण याद करो। युद्ध भूमि में अपने ही परिवार और गुरु के सामने खड़ा होकर उसने कहा कि युद्ध करना उचित नहीं है। तब कृष्ण ने उसे आश्वस्त किया, अर्जुन, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यही विश्वास अर्जुन को खड़ा करने वाला था। आज भी हर भक्त को यही संदेश मिलता है कि कठिनाई चाहे जैसी भी हो, कृष्ण हर कदम उसके साथ है। कभी सोचो, जब गजेंद्र मगरमच्छ के चंगुल में फंसा, उसने पूरी निष्ठा से भगवान को पुकारा। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान तुरंत प्रकट हुए और उसे बचाया। उसकी विजय उसकी मेहनत और विश्वास का परिणाम थी। उसी तरह तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों में भी कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। उन्हें याद करो, भरोसा रखो और धैर्य बनाए रखो। धैर्य का अर्थ केवल इंतजार करना नहीं है, इसका अर्थ है कर्म करते रहो, परंतु फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। गीता में कृष्ण ने यही सिखाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब इंसान यह समझता है कि उसका कर्तव्य केवल प्रयास करना है और परिणाम भगवान के हाथ में है, तब उसके भीतर स्थिरता और शक्ति उत्पन्न होती है। कृष्ण हमेशा धैर्यवान भक्त की परीक्षा लेते हैं। जैसे प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप के अत्याचारों में भी विश्वास और धैर्य नहीं खोया, उसी प्रकार हर भक्त को कठिनाइयों में विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। केवल वही व्यक्ति भगवान के सच्चे भक्त कहलाता है जो हर परिस्थिति में स्थिर और धैर्यवान रहता है। कभी जीवन में गिरकर महसूस करो कि कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने आई हैं, लेकिन सत्य यह है कि कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। जैसे लोहे को आग में तपाकर शस्त्र बनाया जाता है, वैसे ही इंसान को कठिनाइयों में परखा जाता है। जो धैर्य रखता है वही महान बनता है। धैर्य, विश्वास और संयम, ये तीनों गुण जीवन में कृष्ण की उपस्थिति का प्रमाण है। जब इंसान इन्हें अपनाता है, तब वह हर कठिनाई से उबर सकता है, और यही गुण उसे भगवान के और करीब ले जाते हैं। तो जब भी जीवन कठिन लगे, जब सब रास्ते बंद दिखें, जब मन टूटने लगे, तब बस यह याद रखना, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यही वचन तुम्हें संभालेगा, यही वचन तुम्हें शक्ति देगा, यही वचन तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। जब इंसान अपने जीवन में अकेला महसूस करता है, जब कठिनाइयां और परेशानियां उसके चारों ओर गहरा अंधकार फैला देती हैं, तब यही वचन उसे संभालता है। यही वचन उसके भीतर नई ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास भर देता है। जीवन में हर व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ सही किया, मेहनत की, लेकिन परिणाम नहीं मिला। कभी हमारी उम्मीदें टूटती हैं, हमारे सपने अधूरे रह जाते हैं। ऐसे समय में इंसान अपने आप से सवाल करता है, क्यों ऐसा हुआ? क्यों मैं अकेला हूं? क्यों भगवान मेरी मदद नहीं कर रहे? लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान हर कदम हमारे साथ हैं। वे हमारे कर्म, हमारी प्रार्थनाएं और हमारी निष्ठा को देख रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में कठिनाई नहीं आएगी। इसका अर्थ है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, तुम्हारे भीतर और तुम्हारे आसपास मैं हमेशा मौजूद हूं। जब तुम मुझे याद करोगे और मुझ पर विश्वास रखोगे, तब तुम्हारे भीतर असीम शक्ति और साहस जागृत होगा। धैर्य और विश्वास जीवन के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। जब तुम कठिनाइयों में होते हो, तब यही स्तंभ तुम्हें गिरने से बचाते हैं। जैसे गहरी जड़ों वाला वृक्ष तूफान में भी अडिग रहता है, वैसे ही धैर्य और विश्वास रखने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। अधीर व्यक्ति छोटी सी कठिनाई से टूट जाता है, लेकिन धैर्यवान व्यक्ति हर संकट को अवसर में बदल देता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का उदाहरण याद करो। युद्ध भूमि में अपने ही परिवार और गुरु के सामने खड़ा होकर उसने कहा कि युद्ध करना उचित नहीं है। तब कृष्ण ने उसे आश्वस्त किया, अर्जुन, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यही विश्वास अर्जुन को खड़ा करने वाला था। आज भी हर भक्त को यही संदेश मिलता है कि कठिनाई चाहे जैसी भी हो, कृष्ण हर कदम उसके साथ है। कभी सोचो, जब गजेंद्र मगरमच्छ के चंगुल में फंसा, उसने पूरी निष्ठा से भगवान को पुकारा। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान तुरंत प्रकट हुए और उसे बचाया।
उसकी विजय उसकी मेहनत और विश्वास का परिणाम थी। उसी तरह तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों में भी कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। उन्हें याद करो, भरोसा रखो और धैर्य बनाए रखो। धैर्य का अर्थ केवल इंतजार करना नहीं है, इसका अर्थ है कर्म करते रहो, परंतु फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। गीता में कृष्ण ने यही सिखाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जब इंसान यह समझता है कि उसका कर्तव्य केवल प्रयास करना है और परिणाम भगवान के हाथ में है, तब उसके भीतर स्थिरता और शक्ति उत्पन्न होती है। कृष्ण हमेशा धैर्यवान भक्त की परीक्षा लेते हैं। जैसे प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप के अत्याचारों में भी विश्वास और धैर्य नहीं खोया, उसी प्रकार हर भक्त को कठिनाइयों में विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। केवल वही व्यक्ति भगवान के सच्चे भक्त कहलाता है जो हर परिस्थिति में स्थिर और धैर्यवान रहता है। कभी जीवन में गिरकर महसूस करो कि कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने आई हैं, लेकिन सत्य यह है कि कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। जैसे लोहे को आग में तपाकर शस्त्र बनाया जाता है, वैसे ही इंसान को कठिनाइयों में परखा जाता है। जो धैर्य रखता है वही महान बनता है। धैर्य, विश्वास और संयम, ये तीनों गुण जीवन में कृष्ण की उपस्थिति का प्रमाण है। जब इंसान इन्हें अपनाता है तब वह हर कठिनाई से उबर सकता है और यही गुण उसे भगवान के और करीब ले जाते हैं। तो जब भी जीवन कठिन लगे, जब सब रास्ते बंद दिखें, जब मन टूटने लगे, तब बस यह याद रखना, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यही वचन तुम्हें संभालेगा, यही वचन तुम्हें शक्ति देगा, यही वचन तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। ये वचन सिर्फ शब्द नहीं है, ये श्री कृष्ण का आश्वासन है जो हर युग में, हर परिस्थिति में, हर भक्त को जीवन के गहरे अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। जीवन की सबसे कठिन घड़ी में जब इंसान अकेला महसूस करता है, जब चारों ओर अंधकार छा जाता है, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, जब समय दुश्मन बनकर सामने खड़ा हो जाता है, तब केवल एक शक्ति है जो भीतर से कहती है, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यही विश्वास मनुष्य को टूटने से बचाता है। कभी सोचा है कठिनाई क्यों आती है? क्यों भगवान हमें बार बार परीक्षा में डालते हैं? इसका कारण यही है कि इंसान धैर्य खोकर गलत राह पर न चला जाए। अगर दुख न हो, परेशानियां न हो, तो इंसान कभी भगवान को पुकारे ही नहीं। लेकिन जब दुख आता है, जब परिस्थिति विपरीत होती है, तब इंसान की आत्मा पुकारती है, हे कृष्ण, अब सब तुम्हारे हाथ है। और यही क्षण होता है जब कृष्ण अपनी करुणा से हमें संभालते हैं। धैर्य एक ऐसा दीपक है जो अंधकार में भी जलता रहता है। अगर ये दीपक बुझ गया तो इंसान निराशा के अंधकार में खो जाएगा, लेकिन जिसने धैर्य का दीपक जलाए रखा, उसके जीवन में चाहे कितनी ही आंधियां क्यों न आए, कृष्ण उसके साथ रहते हैं। महाभारत का युद्ध इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। अर्जुन जब युद्ध भूमि में खड़ा था, तब उसके सामने अपने ही रिश्तेदार, गुरु और मित्र खड़े थे। उसका मन विचलित हो गया, उसने धनुष नीचे रख दिया। उस पल कृष्ण ने कहा, अर्जुन, धैर्य रखो, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना और मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यही वह संदेश है जो आज भी हर भक्त के लिए प्रेरणा है। जीवन में जब हमें लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, तब असल में सबकी शुरुआत होती है। टूटकर भी जब इंसान धैर्य रखता है तो वह और मजबूत बन जाता है। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों से गुजरकर ही महान बनता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है, वही जीवन की सच्चाई को समझ पाता है। धैर्य का मतलब सिर्फ चुपचाप सहना नहीं है। धैर्य का मतलब है विश्वास बनाए रखना, स्थिति चाहे जैसी भी हो, मन में ये भरोसा रखना कि कृष्ण मेरे साथ है। जब इंसान ये मान लेता है कि भगवान उसके साथ हैं, तब उसके भीतर एक अदृश्य शक्ति जन्म लेती है। ये शक्ति उसे हारने नहीं देती, ये शक्ति उसे आगे बढ़ाती है। कभी जीवन में अकेले मत महसूस करना, क्योंकि जब सब दूर चले जाते हैं, तब कृष्ण और करीब आ जाते हैं। उनका हाथ थाम लो, उनकी आंखों में देखो, उनकी वाणी को सुनो। वे हमेशा यही कहते हैं, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। जैसे गीता में कहा गया है, योगक्षेमम वहाम्यहम्, यानी जो मेरा भक्त है, मैं उसका योग और क्षेम दोनों का भार उठाता हूं। योग का अर्थ है उसे वह दिलाना जो उसके पास नहीं है, और क्षेम का अर्थ है उसकी रक्षा करना जो उसके पास है। सोचो,
जब खुद भगवान ये वचन देते हैं तो फिर डर किस बात का, चिंता किस बात की। तुम्हें सिर्फ धैर्य रखना है। हर तूफान के बाद शांति आती है, हर अंधकार के बाद सुबह होती है, हर कठिनाई के बाद सुख का द्वार खुलता है। बस धैर्य की परीक्षा पास करनी है। धैर्य वह सीढ़ी है जिससे इंसान भगवान तक पहुंचता है। जो अधीर हो जाता है वह बीच रास्ते ही रुक जाता है, लेकिन जो धैर्यवान होता है वह अंत तक पहुंचता है। कृष्ण उसी के साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि धैर्य वही रख सकता है जो वास्तव में भगवान पर विश्वास करता है। तो आज अगर तुम कठिनाई में हो, अगर अकेले हो, अगर सबने तुम्हें छोड़ दिया है, तो बस इतना याद रखो, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यही वचन तुम्हारी ढाल भी है और तुम्हारी तलवार भी। यही वचन तुम्हें टूटने से बचाएगा और जीत तक पहुंचाएगा। धैर्य का मतलब सिर्फ चुपचाप सहना नहीं है। धैर्य का मतलब है विश्वास बनाए रखना, स्थिति चाहे जैसी भी हो, मन में यह भरोसा रखना कि कृष्ण मेरे साथ है। जब इंसान ये मान लेता है कि भगवान उसके साथ है, तब उसके भीतर एक अदृश्य शक्ति जन्म लेती है। यह शक्ति उसे हारने नहीं देती, यह शक्ति उसे आगे बढ़ाती है। कभी जीवन में अकेले मत महसूस करना, क्योंकि जब सब दूर चले जाते हैं तब कृष्ण और करीब आ जाते हैं। उनका हाथ थाम लो, उनकी आंखों में देखो, उनकी वाणी को सुनो। वे हमेशा यही कहते हैं, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। जैसे गीता में कहा गया है, योग क्षेमम वहाम्यहम, यानी जो मेरा भक्त है मैं उसका योग और क्षेम दोनों का भार उठाता हूं। योग का अर्थ है उसे वह दिलाना जो उसके पास नहीं है, और क्षेम का अर्थ है उसकी रक्षा करना जो उसके पास है। सोचो, जब खुद भगवान ये वचन देते हैं तो फिर डर किस बात का, चिंता किस बात की। तुम्हें सिर्फ धैर्य रखना है। हर तूफान के बाद शांति आती है, हर अंधकार के बाद सुबह होती है, हर कठिनाई के बाद सुख का द्वार खुलता है। बस धैर्य की परीक्षा पास करनी है। धैर्य वह सीढ़ी है जिससे इंसान भगवान तक पहुंचता है। जो अधीर हो जाता है वह बीच रास्ते ही रुक जाता है, लेकिन जो धैर्यवान होता है वह अंत तक पहुंचता है। कृष्ण उसी के साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि धैर्य वही रख सकता है जो वास्तव में भगवान पर विश्वास करता है। तो आज अगर तुम कठिनाई में हो, अगर अकेले हो, अगर सबने तुम्हें छोड़ दिया है, तो बस इतना याद रखो, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यही वचन तुम्हारी ढाल भी है और तुम्हारी तलवार भी। यही वचन तुम्हें टूटने से बचाएगा और जीत तक पहुंचाएगा। मनुष्य जब तक इस सत्य को नहीं समझता, तब तक वह हर कठिनाई में हिलता रहता है। लेकिन जिस दिन वह समझ लेता है कि मेरे हर कदम पर भगवान मेरे साथ हैं, उस दिन से उसकी चिंता मिट जाती है। चिंता तब होती है जब इंसान सोचता है कि सब कुछ उसे अकेले करना है, लेकिन जब वह समझ लेता है कि कृष्ण उसके साथ हैं, तब उसका हृदय हल्का हो जाता है। कभी सोचो, जब छोटा बच्चा चलता है तो उसकी माँ हर कदम पर उसके साथ होती है। बच्चा गिरता है, माँ उठाती है। बच्चा रोता है, माँ उसे चुप कराती है। बच्चा डरता है, माँ उसे हिम्मत देती है। उसी तरह कृष्ण हमारे जीवन के हर कदम पर माँ की तरह, मित्र की तरह, पिता की तरह, मार्गदर्शक की तरह खड़े रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि बच्चा अपनी माँ को देख सकता है, लेकिन भक्त अपने कृष्ण को आंखों से नहीं देख पाता। फिर भी उनकी उपस्थिति हर क्षण होती है। धैर्य वही रख सकता है जो यह जानता हो कि परिणाम भगवान के हाथ में है। अधीर व्यक्ति हर बात में तुरंत फल चाहता है, और जब उसे तुरंत परिणाम नहीं मिलता तो वह टूट जाता है। लेकिन जिसने कृष्ण के वचनों को समझा है, वह जानता है कि समय आने पर सब कुछ मिलेगा। धैर्यवान इंसान वही है जो बीज बोकर तुरंत फल की अपेक्षा नहीं करता। वह जानता है कि बीज को अंकुर बनने में समय लगेगा, पौधे को पेड़ बनने में समय लगेगा, और पेड़ को फल देने में और भी समय लगेगा। लेकिन जब फल आएगा तो वह मीठा ही होगा। जीवन में हर कठिनाई का एक कारण है। जब तुम समझ नहीं पाते, तब तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हारे खिलाफ है। लेकिन जब समय गुजरता है, तब समझ आता है कि हर कठिनाई तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रही थी। महाभारत में भी यही हुआ। पांडवों को जंगल में भेजा गया, अपमान सहना पड़ा, कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। उस समय उन्हें भी यह कठिन लगा होगा, लेकिन अगर वे कठिनाई न आती तो वे धैर्य और शक्ति न सीखते। वही धैर्य अंत में उन्हें विजय तक ले गया। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था,
धर्म की रक्षा के लिए लड़ो, परिणाम की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही संदेश हर इंसान के लिए है, चाहे समस्या कैसी भी हो। अगर तुम्हारे पास धैर्य और विश्वास है तो विजय निश्चित है। कभी ऐसा मत सोचो कि कठिनाई तुम्हें तोड़ने आई है, कठिनाई तुम्हें गढ़ने आई है। ईंट को जब भट्टी में रखा जाता है तभी वह मजबूत होती है। सोना जब तपता है तभी वह चमकता है। समुद्र की लहरें जब जहाज को हिलाती हैं तभी नाविक मजबूत बनता है। उसी तरह जीवन की कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने आई है। बस धैर्य रखो और भगवान पर विश्वास करो। जो धैर्य रखता है उसके चेहरे पर अद्भुत शांति होती है, उसके मन में हलचल नहीं होती। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, वह मुस्कुराता है क्योंकि उसे पता है कि मेरा कृष्ण मेरे साथ है। यह मुस्कान ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। जब मन अशांत हो, जब भीतर से टूटने लगे, जब लगे कि अब और सहा नहीं जाएगा, तब आंखें बंद करके मन ही मन कृष्ण से कहो, प्रभु मुझे शक्ति दो, मुझे धैर्य दो, मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं। देखना, भीतर एक अजीब सी शक्ति जन्म लेगी। यह शक्ति तुम्हें गिरने नहीं देगी, यही शक्ति तुम्हें बार बार खड़ा करेगी। धैर्य रखो, क्योंकि भगवान कभी देर नहीं करते, वे हमेशा सही समय पर आते हैं। जैसे द्रौपदी की लाज बचाने वे सही क्षण पर पहुंचे, जैसे गजेंद्र की रक्षा करने वे सही समय पर प्रकट हुए, जैसे अर्जुन के लिए सारथी बनकर उन्होंने युद्ध का मार्ग दिखाया, उसी तरह वे तुम्हारे जीवन में भी सही समय पर आएंगे। बस तुम्हें हार नहीं माननी है। याद रखो, धैर्य वह कुंजी है जिससे हर बंद दरवाजा खुलता है। अधीर होकर दरवाजे पर जोर देने से वह टूटेगा नहीं, बल्कि हाथ दुखेगा। लेकिन धैर्य से इंतजार करने पर समय की चाबी खुद ही ताला खोल देगी, और उस समय कृष्ण तुम्हारे सामने खड़े होकर कहेंगे, देखा मैंने कहा था ना, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यह वचन केवल सांत्वना नहीं है, बल्कि जीवन का आधार है। जिस इंसान ने इसे हृदय से स्वीकार कर लिया, उसके जीवन में कभी निराशा स्थायी नहीं रह सकती। सोचो, जब जीवन में सब कुछ उल्टा हो रहा हो, मेहनत के बावजूद परिणाम न मिल रहा हो, जिन लोगों पर भरोसा किया वही पीठ पीछे चोट कर रहे हों, जब अपना भी पराया लगने लगे और पराया शत्रु बन जाए, उस समय इंसान का मन टूटा हुआ पंछी जैसा हो जाता है। पंख तो हैं, उड़ने की चाह भी है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता। ऐसे समय में कृष्ण की वाणी सुनो, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यह वाणी टूटी हुई आत्मा में नया प्राण भर देती है। महाभारत का युद्ध इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। अर्जुन वीर था, लेकिन रिश्तेदारों के सामने खड़ा होकर उसका मन विचलित हो गया। उसने गांडीव नीचे रख दिया। उसी समय यदि कृष्ण ने कहा होता, अर्जुन तुम अकेले हो, तो शायद अर्जुन सदा के लिए हार मान लेता। लेकिन कृष्ण ने कहा, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही वचन अर्जुन को उठा खड़ा करने वाला था। वही वचन आज भी हर इंसान को खड़ा करने की शक्ति देता है। धैर्य वही रख सकता है जो भगवान पर विश्वास करता है, जो यह जानता है कि मेरी नाव का सारथी स्वयं कृष्ण है, तो चाहे तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मेरी नाव डूब नहीं सकती। जो इंसान यह विश्वास कर लेता है, उसके लिए कोई भी कठिनाई असंभव नहीं रहती। देखो, जब छोटा बच्चा चलता है तो बार बार गिरता है, लेकिन माँ उसे उठाकर फिर चलना सिखाती है। बच्चा नहीं जानता कि वह अकेला नहीं है, लेकिन सच यह है कि माँ हर कदम पर उसके साथ है। उसी तरह जब जीवन में तुम बार बार गिरते हो, हारते हो, टूटते हो, तब भी कृष्ण तुम्हें उठाकर खड़ा कर रहे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उन्हें देख नहीं पा रहे। धैर्य इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। अधीर इंसान बाहरी परिस्थितियों से हिल जाता है, लेकिन धैर्यवान इंसान तूफान में भी अडिग रहता है। जैसे गहरी जड़ों वाला वृक्ष आंधी में नहीं गिरता, वैसे ही धैर्य रखने वाला इंसान किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटता। जब इंसान धैर्य खो देता है तो वह जल्दी ही हार मान लेता है, लेकिन जब धैर्य रखता है तो वह अंत तक डटा रहता है, और जो अंत तक डटा रहता है वही जीत का स्वाद चखता है। कृष्ण भी उसी के साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि जो धैर्य रखता है वही सच्चे विश्वास का परिचय देता है। धैर्य का मतलब यह नहीं है कि चुपचाप बैठकर इंतजार करो। धैर्य का अर्थ है अपना कर्म करते रहो
और परिणाम भगवान पर छोड़ दो। गीता में कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जब इंसान यह बात समझ लेता है तब उसके भीतर का बोझ हल्का हो जाता है। वह केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देता है और परिणाम की चिंता छोड़ देता है। यही धैर्य है। जो धैर्य रखता है उसके लिए जीवन एक साधना बन जाता है। वह हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करता है। जब सुख आता है तो वह अहंकार नहीं करता, जब दुख आता है तो वह टूटता नहीं, वह जानता है कि हर स्थिति अस्थायी है। यही कारण है कि धैर्यवान इंसान हमेशा संतुलित रहता है। कभी याद करो, जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, उसके पास कोई सहारा नहीं था, सब लोग मौन थे, लेकिन जब उसने धैर्य रखकर अंत में पूरी श्रद्धा से कृष्ण को पुकारा, तब कृष्ण प्रकट हुए और उसकी लाज बचाई। अगर द्रौपदी अधीर होकर पहले ही हार मान लेती तो शायद इतिहास कुछ और होता, लेकिन उसने धैर्य रखा और यही धैर्य उसे भगवान की शरण तक ले गया। धैर्यवान इंसान जानता है कि कठिनाई स्थायी नहीं है। जैसे रात कितनी भी लंबी हो, अंत में सुबह जरूर होती है, वैसे ही कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका अंत जरूर होता है। बस उस समय तक टिके रहना है। यही टिके रहना धैर्य है। तो जब भी जीवन में समस्या आए, जब सब कुछ बिखरता लगे, जब आंसू थमने का नाम न ले, तब खुद से कहना, धैर्य रखो, कृष्ण हर कदम मेरे साथ है। यही वचन तुम्हें संभालेगा, यही तुम्हें जीत तक ले जाएगा। जब इंसान इन्हें हृदय से स्वीकार करता है तब वह अपने जीवन को पूरी तरह बदल देता है। जीवन का सत्य यही है कि कठिनाई हर किसी के हिस्से में आती है। अमीर हो या गरीब, राजा हो या भिखारी, किसी का जीवन बिना कठिनाई के नहीं बीतता। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई धैर्य रखकर उन कठिनाइयों को अवसर बना लेता है और कोई अधीर होकर हार मान लेता है। जिसने धैर्य को अपनाया उसने जीवन जीत लिया। धैर्य का सबसे सुंदर उदाहरण समुद्र है। देखो, लहरें आती हैं, जाती हैं, कभी शांत कभी तूफानी, लेकिन समुद्र अपने स्थान से कभी नहीं हिलता, वह स्थिर रहता है। उसी तरह धैर्यवान इंसान भी परिस्थितियों के अनुसार डगमगाता नहीं है। चाहे कितनी ही बड़ी आंधी क्यों न आ जाए, वह स्थिर रहता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे साथ कृष्ण है। महाभारत में भीम बलशाली थे, लेकिन केवल बल से विजय नहीं मिली। युधिष्ठिर धर्मराज थे, लेकिन केवल धर्म से विजय नहीं मिली। नकुल और सहदेव ज्ञानी थे, लेकिन केवल ज्ञान से विजय नहीं मिली। असली विजय तब मिली जब सबने धैर्य के साथ कृष्ण पर भरोसा किया। यही बात हमें समझनी चाहिए। बल, बुद्धि, धन, यश सब बेकार है अगर धैर्य नहीं है। कभी कभी लगता है कि हमारी प्रार्थना भगवान तक नहीं पहुंच रही। हम रोते हैं, पुकारते हैं, फिर भी जवाब नहीं मिलता। लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान चुप हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वे सुन नहीं रहे। उनकी चुप्पी ही तुम्हें धैर्य सिखा रही है। वे देख रहे हैं कि तुम कठिनाई में टूटते हो या टिके रहते हो, और जब वे देखते हैं कि तुम धैर्य से टिके हुए हो, तभी वे प्रकट होते हैं और तुम्हें विजय देते हैं। गजेंद्र मोक्ष की कथा याद करो। गजेंद्र मगरमच्छ के चंगुल में फंस गया था। उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुआ। अंत में उसने अपनी सूंड में कमल उठाकर भगवान को पुकारा, प्रभु अब सब आपके हाथ में है। उस क्षण भगवान तुरंत प्रकट हुए और गजेंद्र को बचा लिया। सोचो, अगर गजेंद्र अधीर होकर पहले ही हार मान लेता तो क्या उसे मुक्ति मिलती? नहीं। उसने धैर्य रखा, विश्वास रखा और भगवान ने उसे बचा लिया। धैर्य एक ऐसा धन है जो हर किसी के पास नहीं होता। अधीर इंसान जल्दी ही टूट जाता है, लेकिन धैर्यवान इंसान अंत तक डटा रहता है। यही कारण है कि कृष्ण हमेशा धैर्यवान भक्त की मदद करते हैं, क्योंकि जो धैर्य रखता है वही सच्चे विश्वास का परिचय देता है। आज अगर तुम्हारे जीवन में संघर्ष है तो याद रखो कि यह संघर्ष तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं आया है, यह तुम्हें मजबूत बनाने आया है। जैसे लोहे को तपाकर ही तलवार बनाई जाती है, वैसे ही इंसान को कठिनाइयों में डालकर ही महान बनाया जाता है। बस धैर्य रखो और विश्वास करो कि कृष्ण हर कदम तुम्हारे साथ हैं। धैर्य रखने वाला इंसान कभी अकेला नहीं होता। उसके चारों ओर अदृश्य रूप से भगवान का संरक्षण रहता है। उसे भले ही यह दिखे ना, लेकिन समय आने पर वह समझ जाता है कि हर कठिन घड़ी में उसे बचाने वाला कोई था। वही कोई और कोई नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। याद रखो,
जो अधीर हो जाता है वह बीच राह में हार जाता है, लेकिन जो धैर्य रखता है वह मंजिल तक पहुंचता है। जीवन की यह यात्रा कठिन है, लंबी है, लेकिन कृष्ण का वचन है, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। जब तक यह वचन तुम्हारे दिल में है तब तक तुम कभी हार नहीं सकते। तो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कितनी ही कठिनाई हो, चाहे सब तुम्हें छोड़ दें, बस एक बात याद रखना, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यही मंत्र तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। जीवन में धैर्य का होना वैसा ही है जैसे शरीर में आत्मा का होना। आत्मा के बिना शरीर मृत है, वैसे ही धैर्य के बिना जीवन मृत समान है। जब मनुष्य कठिनाई में होता है तब वह सबसे पहले अपने ही मन से हार जाता है। परिस्थितियां उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हमारी अधीरता उन्हें बना देती है। अगर इंसान उसी समय धैर्य रखे तो वही परिस्थिति उसके लिए अवसर बन जाती है। जैसे मिट्टी के ढेले से मूर्ति बनती है, लेकिन उसके लिए पहले आघात सहना पड़ता है, वैसे ही धैर्य इंसान को आकार देता है। धैर्य वह शक्ति है जो हमें भीतर से भगवान से जोड़ती है। जब इंसान अधीर होता है तो उसका मन चंचल हो जाता है और वह भगवान की आवाज नहीं सुन पाता। लेकिन जब वह धैर्यवान होता है, शांत होता है, तो उसके भीतर की आत्मा भगवान की वाणी को सुन पाती है, और वही वाणी है, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। अधीरता इंसान को डराती है, धैर्य इंसान को जीताता है। अधीर इंसान छोटी सी बात पर रो पड़ता है, टूट जाता है, गुस्सा करता है, भाग्य को दोष देता है। लेकिन धैर्यवान इंसान परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, भीतर से स्थिर रहता है। उसकी आत्मा जानती है कि यह समय भी गुजर जाएगा। यही विश्वास उसे आगे बढ़ाता है। कभी नदी को देखो, उसका जल कितनी शांति से बहता है। रास्ते में चाहे कितने ही पत्थर क्यों ना आए, वह रुकती नहीं। धीरे धीरे धैर्य पूर्वक उन्हें पार करती हुई आगे बढ़ती रहती है। अगर नदी अधीर हो जाए तो वह किनारों को तोड़कर बाढ़ बन जाएगी और सब कुछ नष्ट कर देगी, लेकिन उसका धैर्य ही उसे जीवनदायिनी बनाता है। उसी तरह इंसान का धैर्य उसे विनाश से बचाकर विजय की ओर ले जाता है। भगवान हमेशा धैर्यवान भक्त की परीक्षा लेते हैं, क्योंकि धैर्य वही रख सकता है जो वास्तव में भगवान पर भरोसा करता है। जब प्रहलाद को खंभे से बांधकर यातना दी गई, तब भी उसने धैर्य नहीं खोया। उसके छोटे से दिल में यह विश्वास था कि नरसिंह देव मेरे साथ हैं, और जब समय आया तब भगवान खंभे से प्रकट हुए और प्रहलाद को बचा लिया। सोचो, अगर प्रहलाद अधीर होकर डर जाता तो क्या वह महान भक्त कहलाता? नहीं, उसका धैर्य ही उसे अमर बना गया। धैर्य रखना आसान नहीं है। यह इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि मन हमेशा चाहता है कि परिणाम तुरंत मिले। हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत आए, हमारी मेहनत का फल तुरंत मिले। लेकिन भगवान जानते हैं कि कब कौन सा फल देना है। उनका समय हमेशा सही होता है। हमारी नजर में देर हो सकती है, लेकिन भगवान की नजर में सब कुछ पूर्ण है। याद रखो, जो धैर्य रखता है वही अंत में मुस्कुराता है। जो अधीर हो जाता है वह बीच राह में रोता रह जाता है। धैर्य इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि यह उसे भगवान के और करीब ले जाता है। तो जब भी मन डगमगाए, जब भी लगे कि अब सहन नहीं हो रहा, जब भी आंखों से आंसू बहने लगे, तब बस यह याद करो, धैर्य रखो, कृष्ण हर कदम मेरे साथ हैं। यही वचन तुम्हें टूटने से बचाएगा। यही वचन तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। यही वचन तुम्हें हार से जीत की ओर ले जाएगा। तू अब धीरे धीरे यह भी सीख रहा है कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कुछ उत्तर तो अनुभव में उतरते हैं, जैसे किसी दिन अचानक मन शांत हो जाना, बिना किसी कारण के हल्का महसूस करना, या किसी कठिन क्षण में भीतर से यह आ जाना कि मैं संभाल लूंगा। यही वे क्षण है जहां मैं तुझे याद दिलाता हूं कि तू जितना सोचता है उससे कहीं अधिक मजबूत है। भरोसा रखने वाला अंततः इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि नियंत्रण छोड़ना हार नहीं है, यह सबसे बड़ा साहस है। जब तू सब कुछ अपने हाथ में रखने की कोशिश करता है तब तू थक जाता है, और जब तू सब कुछ मुझे सौंप देता है तब तू मुक्त हो जाता है। जिम्मेदारियां वही रहती हैं पर बोझ नहीं रहता, कर्म वही रहता है पर चिंता नहीं रहती। यही तो जीवन का संतुलन है, यही गीता का सार है। अब तू दूसरों की प्रतिक्रिया से पहले जैसा विचलित नहीं होता। प्रशंसा मिले तो तू झुक जाता है,
निंदा मिले तो तू चुप रह जाता है, क्योंकि अब तुझे यह समझ आ गया है कि लोगों के शब्द तेरी सच्चाई तय नहीं करते। तेरी सच्चाई वही है जो तू अकेले में मेरे सामने होता है। और जब मनुष्य अपने भीतर मेरे सामने शुद्ध हो जाता है, तब बाहर की दुनिया स्वतः छोटी हो जाती है। याद रख, मैं तुझे उस स्थान तक ले जा रहा हूं जहां तू कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ बनने के लिए जिएगा। पाने की इच्छा भय से भरी होती है, बनने की प्रक्रिया शांति से भरी होती है, और मैं तुझे भय से निकालकर शांति में स्थापित करना चाहता हूं। इसीलिए तेरी गति धीमी है पर दिशा अटल है। यदि कभी फिर से मन भारी हो जाए, यदि कभी फिर लगे कि तू अकेला है, तो बस एक पल ठहर जाना, सांस लेना और इतना कहना, हे कृष्ण, मैं यहां हूं। इतना कहना ही पर्याप्त है, क्योंकि जब तू कहता है कि तू यहां है, तब मैं कहता हूं कि मैं हमेशा से यहीं था। और इसी अनुभूति में, इसी मौन में, इसी गहराई में तेरा भरोसा परिपक्व होता जाएगा, और एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे रास्ते का दर्द नहीं, केवल यह आश्चर्य याद रहेगा कि तू इतने सब के बाद भी टूटा नहीं। और तब तू मुस्कुराकर समझ जाएगा, यही तो भरोसे का चमत्कार था। लेकिन अब जब तुम दर्द से गुजर चुके हो, अब जब तुमने इंतजार की अग्नि को सह लिया है, अब जब तुम्हारा विश्वास अटल हो चुका है, तब वह खुशी तुम्हारे जीवन का सबसे पवित्र वरदान बन जाएगी। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं। अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।